This meeting is being recorded. Okay, thank you. इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी Zoom को भी. तो दिवाली कैसी रही सबकी? Did you guys enjoy? Had a good time? Very nice, good one. That's wonderful, very nice. जूही जी हैं यहाँ पर? अरे जूही जी यहाँ पर हैं. First of all, wonderful. Yes, sir. जो भी Thank you so much, sir. Poetry is incredible. I loved it so much. I'm so sorry. I read it very late. But जो भी आपने लिखा है बहुत खूबसूरत है. Thank you so much, sir. It means a lot, sir. बहुत खूबसूरत है और मतलब it really I was in the garden, I was reading them and it just went deep into my soul. Very very beautiful. अगर आप सभी को मौका मिले तो please जूही जी ने बड़ी खूबसूरत poems लिखी हैं. Please read it. They are really really nice. Thank you, Joohi. Thank you so much, sir. You gave meaning to my words. I mean, it means a lot, sir. आपने इतना time निकाला मेरे लिए and you read it, so that means a lot for me. So you gave that my words some meaning and some value. So thank you so much. They're absolutely beautiful. They deserve it 110%. And आज का session भी actually आप ही की वजह से है. हम session आज discipline पे करने वाले थे और उसके creatives भी बन गए थे. बस पोस्ट होना बाकी रह गया था तो मैं गार्डन में I think I was reading something about it was written on self love. तो क्योंकि आपने सेल्फ लव पे लिखा था तो मुझे लगा यार ये बड़ा खूबसूरत है तो एक काम करते चेंज कर देते हैं. फिर हमने सेल्फ डिसिप्लिन चेंज करके सेल्फ लव कर दिया. वैसे अतरंगी काम हम करते रहते हैं. हमें तो किसी की परवाह होती नहीं, आपको पता ही है. तो सेल्फ डिसिप्लिन फिर नेक्स्ट वीक होगा. आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता तो कर सकता है. सो खैर सोचा भी यही था. मैंने कहा आपने इतना खूबसूरत लिखा था तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट सेल्फ लव, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी सेल्फ लव के बारे में जो भी आपने लिखा है आप सबसे शेयर करें. वुड बी रियली नाइस. Okay, so yes, sir. Let me just finish whatever I have to say and then आप yes, इसमें करते अपने तरीके से. Yes, sir. Sir, I am eagerly waiting to know your views on self-love. So that will be great because I want to know and what you have to say for that. Yes, sir. Yes, sir. पता क्या ये सारे टॉपिक्स इतनी बारी हो चुके हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं. I usually do not like to repeat myself. मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता. मैंने कहा ये बात तो हो चुकी है, अब क्या ही बात है. तो आई कीप लुकिंग फॉर समथिंग रियली न्यू, कुछ ऐसा, और वो अपने आप ही निकल के आता है. तो आज का जो सेशन है सेल्फ लव का, जो भी मैं लिख रहा था आईपैड में अभी काफी देर पहले से मैं बैठ के लिख ही रहा था. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा डीप लिख दिया मैंने और वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में ना चला जाए. पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी बात शायद निकल जाए और पता भी ना चले, क्योंकि सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा इंट्रिकेट है. बट अगर इस इंट्रिकेसी को आप थोड़ा सा समझ जाएंगे डीपली तो शायद वो बहुत सारी चीजों को सुलझा देगा. थोड़ा सा आज का सेशन थोड़ा डीप रहेगा, थोड़ा इंट्रिकेट रहेगा. अगर सिंपल शब्दों में बात करनी है तो फिर जल्दी जल्दी करके खत्म कर देंगे. बट आई वुड रियली लाइक कि हम थोड़ा सा डीप चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली सेल्फ लव क्या है. ओके, हाँ, मैजिक ऑफ सेल्फ लव. तो हर शब्द को तोड़ देते हैं, मैजिक को छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे मैजिक के बारे में. सेल्फ लव को भी तोड़ देते हैं, सेल्फ को हटा देते हैं, पहले प्रेम पर आते हैं, लव पर आते हैं. पहले बात करते हैं प्रेम की, लव की. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन आउट हियर इज व्हाट इज लव. क्योंकि ये सब तो मुझे लगता है आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा अपने जीवन के अंदर, किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार से. बट ये प्रेम है क्या? व्हाट इज लव? क्योंकि जब हम प्रेम को समझेंगे तभी हम सेल्फ लव को समझेंगे. जब हम सेल्फ लव को समझेंगे तो उसके अंदर का जो मैजिक है उसको समझ पाएंगे. सो लेयर बाय लेयर चलेंगे, वुड बी इजियर एंड बेटर. सो व्हाट इज लव? सिंपल सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इस पे थीसिस लिखी जा चुकी हैं, हजारों लाखों फिल्में बन चुकी हैं, प्लेस हो चुके हैं, लोगों ने बड़ी कलाएं की हैं इसके ऊपर. बट प्रेम है क्या? व्हाट इज लव? दिस इज माय क्वेश्चन. तो एक हाँ जी, आप हाथ खड़ा करेंगे तो अच्छा, और बाकी सब जिन्होंने अपने आप को छुपा रखा है अगर वो भी हाथ खड़ा करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे तो वुड बी रियली नाइस. तो लेट्स गो वन बाय वन. व्हाट इज लव? 1 सेकंड. हाँ जी संगीता जी बोलिए. लव मीन्स प्यार करना, एंड उसमें तुम मतलब बहुत अच्छे स्टेट में फील करो अपने आप से, मतलब व्हाटएवर
मतलब you will feel like आप फिर कहेंगी लव मीन्स प्यार करना, तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है तो वो भी जरूरी है। तो जरूरी है, लेकिन आप मुझे बताएं व्हाट मतलब प्रेम क्या है एक्चुअली। हाँ जी, प्रेम बोलिए, ये कुछ है कह रही कि तुम मतलब ऐसा स्टेट फील करो कि जिसमें तुम बहुत पॉजिटिवली मतलब एनर्जेटिक और पॉजिटिवली तुम्हें फीलिंग्स आए। पॉजिटिव और एनर्जेटिक फीलिंग, मतलब इट्स अ स्टेट, आप कहना चाह रहे हैं एक ऐसी स्थिति है हम्म हमारे दिमाग की या हमारे जहन की, ऐसी स्थिति है जहां हमें अच्छा महसूस होता है हम्म राइट। अपने बारे में अच्छा। हाँ। कि और दूसरे के बारे में। जिस एटमॉस्फेयर में हो एक आप सेकंड, बैठे हैं। एक करके चलते हैं। तो आप कह रहे हाँ हैं कि जी। ऐसी स्थिति जहां पे अच्छा महसूस होता है, तो अच्छा अपने बारे में महसूस होता है, अच्छा दूसरे के बारे में महसूस होता है? दोनों ही। दोनों ही, अपने बारे में मतलब महसूस जिस होता है और एटमॉस्फेयर में दूसरे के आप बारे में भी बैठे हैं। अच्छा महसूस होता है। हाँ जी। ठीक है, ओके, हाँ जी, और बोलिए, और क्या कह रही थी, कुछ और भी ऐड करना चाह रही थी आप? एक जिस सेकंड। एटमॉस्फेयर में आप बैठे हैं, जिस सराउंडिंग में बैठे हैं, तो वो सर्कल आपका पूरा पॉजिटिव हो। हम्म मीन्स यू थिंक कि हाँ मतलब यहाँ आई एम फीलिंग गुड, हम्म मतलब पॉजिटिविटी इज देयर। दैट इज प्रेम में पॉजिटिविटी, आप ये कह रही हैं? हाँ मतलब तुम अपने पॉजिटिव थॉट्स शेयर कर रहे हो, स्टेट ऑफ माइंड सबका मीन्स आप इट्स शेयर कर रहे हैं वो गुड। ठीक है। पॉजिटिविटी का प्रेम से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं उस प्रकार से। पॉजिटिविटी एक अलग चीज हो जाती है कंप्लीटली, एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि जिसमें आपको अच्छा महसूस होता है। इट्स लाइक योर वेल बीइंग वे यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, मतलब एक एक दिमागी स्थिति या जहन की स्थिति जहां पे आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दोनों लोगों के बारे में एक दूसरे को अच्छा महसूस होता है। राइट राइट, ओके ओके, एनीवन राइट। एल्स? थैंक यू, थैंक यू। गोपी जी, आप कुछ कह रही थी, बोली। रुकते हैं तराली जी। हम्म So maybe a sense of deep connection that you feel maybe towards a person, a moment, maybe child, maybe animal, whatever it can be. लेकिन एक sense of deep connection. सेंस ऑफ डीप कनेक्शन, दैट इज वेरी नाइस, सेंस ऑफ डीप कनेक्शन। और बताइए प्रेम। हाँ जी, तराली जी, आप बोलिए, व्हाट इज लव? अनम्यूट योर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, अब आनी शुरू की। Yeah. हाँ जी, Can you hear me now? बोलिए। I think it is oneness, a वही, connection between two souls. ओके, ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं ना, इसलिए वापस आ रही है मेरे तक ही। Taught, 50 बार कहूंगा लव इज taught, वननेस, तो मेरे पर ही घूम के आ रहा है। taught by you only. थैंक यू, थैंक यू। लव इज वननेस, कनेक्शन, एक स्टेट Between two ऑफ बीइंग। souls. ओके, वंडरफुल, टू सोल्स, वंडरफुल, ओके, थैंक यू। Yeah. एनीवन एल्स, व्हाट इज लव? दिशा बताइए, व्हाट इज लव? हाँ जी, दिशा, कैन यू हियर मी? बोलिए, व्हाट इज लव? कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट योरसेल्फ। दिशा, 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 आपने हाथ खड़ा किया ना? हाँ हाँ, बोलिए। खुद के बारे में जानना, मतलब कोई नेगेटिविटी ना हो, मतलब के बारे में जानना, ओके ओके, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। लव अगर आप कह रही हैं तो जानना, चाहे खुद को जानना हो चाहे दूसरे को जानना हो। स्पेंड करना, मतलब एक कुछ मतलब बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। वो एहसास मतलब बहुत अलग ही एहसास होता है, मतलब ऐसा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को जानना, मतलब ओके ओके, रुकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। व्हाट इज लव? खुद के बारे में जानना, जानना बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। और बताइए आगे। हाँ जी, नानीशा, आप बोलिए। Hello, everyone. This is my first time joining, so hi. I would say it's something that's flawless and no doubts. There's no doubts. Love is flawless and has no doubts. Love is flawless and no doubts. मतलब no doubts, मतलब can we say trust?
इस तरह का जहाँ Yes. पे कोई शक की गुंजाइश ना हो बेसिकली। ओके, Yes. ठीक है, ओके ओके, वंडरफुल। राशि जी बताइए, कौन सी गहरी सोच में आप प्रेम के बारे में बताएं। Sir, love is connection between every single creature of this universe, whether it will be birds, humans, animals, or trees. Okay, Gopi ji has already said the same thing, pretty much. Love is connection, whether, with anyone in this universe. Okay. और क्या है प्रेम? अरे सिंपल है ये, इस तरह का प्रेम एक्सपीरियंस, ये सब बातें तो कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा प्रेम एक्सपीरियंस किया है जीवन में? इस तरह बातें ही हैं। Selflessness. रुको रुको रुको, बाकी सब मत बोलिए, कि Selfless. हाथ खड़ा करके बोलिए सबके सब। ये जो बातें हो रही है ना, लव इज वननेस, लव इज कनेक्शन विद एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट, विद दिस एंड विद दैट, ये सब सिर्फ बातें हैं, किताबें बातें हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया है? वरना हम कहीं और ही चल रहे हैं और बात बड़ी सिंपल सी है, हम गोल गोल घूम रहे हैं कहीं और। Sir, ये एक्सपीरियंस किया है। ये एक्सपीरियंस आई किया एम अ है? बर्ड लवर, एनिमल लवर और नेचर लवर, तो मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, वंडरफुल। बाकी सब? Sir, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? No. नो sir, ना? me. हाँ, ये बहुत सारा इसमें ना ही है, मुझे पता है। हाँ सिर्फ इतना सा ही है, थोड़ा सा। And we have heard this also, always be at your best version. That also we have not Always be experienced. at your best Your version. best version, that is also called self-love. नहीं, Try to be. हम सेल्फ लव पे नहीं आ रहे विशाखा जी, हम सिर्फ प्रेम की बात करें। हम बात करें अभी व्हाट इज लव। आई एम नॉट कमिंग ऑन सेल्फ लव। सेल्फ लव की बात बाद में आएगी, क्योंकि जब हमें, देखो बड़ा सिंपल है ना, जब हमें प्रेम ही नहीं पता, जब हमें लव ही नहीं पता, तो हम सेल्फ लव पे कहाँ पहुंचेंगे? सो पहले जानना चाहता हूँ आप सभी से, व्हाट इज लव। हम कहते हैं 50 बारी लोगों ने लव के बारे में बात की होगी, आपने अपने जीवन में भी, पता नहीं, वो उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन व्हाट इज लव जब हम कहते हैं, तो क्या हम इसको कुछ बता सकते हैं इसके बारे में जो हमने एक्सपीरियंस किया? व्हाट इज लव, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, क्या है लव? इजंट लव केयर? इजंट Care, लव, yes. रुकिए रुकिए, सुन लीजिए सबके सब, म्यूट योरसेल्फ। इजंट लव केयर? Isn't love attention? Isn't love trust? Isn't love respect? Isn't love forgiveness? Isn't love warmth? Isn't love understanding? Isn't love genuineness? Isn't love honesty? Isn't love truth? यही एक्सपीरियंस किया होगा ना जीवन में आप लोगों ने। ट्रस्ट किया होगा एक्सपीरियंस, रिस्पेक्ट की होगी एक्सपीरियंस। यही चाहते हो ना प्रेम में, जब किसी से प्रेम की बातें करते हो तो ट्रस्ट एक्सपेक्ट करते हो, ट्रस्ट चाहते हो उस रिश्ते में, करेक्ट? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जेन्युइननेस, वार्मथ, केयर, अटेंशन, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, राइट? यही तो है, इतना ही तो सिंपल है। और इन सब का अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या साथ होता है बेसिकली? तो लव इज काइंड ऑफ अ ट्री विच हैज सो मेनी ब्रांचेस। इसमें से कोई भी ब्रांच हटा दोगे, फॉरगिवनेस इज अ ब्यूटीफुल ब्रांच ऑफ लव, अगर वो हटा देते तो कैसा हो जाता है? तो प्रेम अधूरा हो जाता है, राइट? यही तो है प्रेम, इतना ही सिंपल है। तो जब आप प्रेम की हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने एक शब्द बहुत बार यूज किया होगा अपने जीवन में। किसी ने माता पिता के लिए यूज किया होगा, किसी ने भाई बहन के लिए यूज किया होगा, किसी ने अपने पार्टनर के लिए यूज किया होगा, किसी ने अपने स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी। ये 3 शब्द हैं, आई लव यू, यूज किया अपने जीवन में? किस किस ने यूज किया? हाथ खड़ा करे जरा। आई लव यू, ये जो शब्द है, यूज किया है अपने जीवन में कि नहीं? Now explain me the meaning of this sentence called I love you. जब आप किसी को कहते हैं कि I love you, तो उसका क्या मतलब होता है? या सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं? आज समझ लो सेशन लव पर हो रहा है, सेल्फ लव तो छोड़ दो, क्योंकि प्रेम समझ में आएगा तो कुछ समझ में आएगा ना जीवन में। जब प्रेम ही समझ में नहीं आएगा तो क्या जीवन समझ में आएगा? जीवन की सारी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ प्रेम पर टिकी है। आप पूरे जीवन में सिर्फ प्रेम चाह रहे हो और कुछ नहीं चाह रहे। जो सारी चीजें आप कर रहे हैं ना, जितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, जितनी सारी चीजों के लिए पीछे भागम दौड़ी, इज्जत, शौहरत, रुतबा, वो सब एक चीज के लिए, वो प्रेम है और कुछ नहीं है। दिस इज द ओनली डिनोमिनेटर। अब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने छुपा रखा है उसको। बस आज मैं सारी परत खोल देता हूँ। व्हाट इज आई लव यू? व्हेन यू से आई लव यू, व्हाट डज इट मीन? जब आप किसी को कहते हो आई लव यू, उसका क्या मतलब है? मुझे बताओ, क्या कहना चाहते हो उस समय? Yeah, I just want to say. रुकिए तराली जी, एक सेकंड, बाकी सब। हाँ पारुल जी बोलिए। Generally, it means when we say I love you, it means accept and appreciate
Like when I say I love you, it means I accept and appreciate the person, whatever he or she is, Okay. without any changes. Yeah. I accept and appreciate the person. दोबारा बोलिए. I accept and appreciate the person as he or she is, without any changes from my side. I accept and appreciate the person as the person is without any changes. मतलब उसको whole heartedly, holistically उस इंसान को accept करना, embrace करना, appreciate करना. I accept and I appreciate. लेकिन शायद वो आपसे appreciation और acceptance नहीं मांग रहा, तो आप किसी को सोचो ध्यान से सोचो. सुनो, पहली बार जब आप किसी को कहते हो आई लव यू, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि उस समय मैं ये कह रहा हूँ कि आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट द पर्सन एज यू आर, बट शायद वो अप्रिसिएशन एक्सेप्टेंस उस साइड से नहीं मांग रहा. आप क्या कहना चाह रहे हो आई लव यू से? मुझे ये बताओ. आप क्या कहना चाह रहे हो व्हेन यू से आई लव यू? या इतना ही कॉमन सेंटेंस है कि बिना सोचे समझे हमने 4 चीजें देख ली और पढ़ ली और बोल देते हैं? What are you trying to say when you say I love you? अगर मैं किसी इंसान को कहता हूँ मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा स्पाउस, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड, जो भी XYZ, I love you, what are you trying to convey through these 3 words? Tell me that. हाँ जी, जूही जी बोलिए. Sir, I think it's the purest form which we are trying to, express our highest affection. And I believe that love is a pure feeling. ये अलग बात है कि nowadays love has many different definitions. And I also believe that love has no beginning and no ending. It's such a feeling. Okay, philosophy में मन चाहिए. आपने बड़ा एक अच्छा शब्द यूज किया. मैं बस इतना, let's go simple चलते हैं. I love you. जब हम कहते हैं तो आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, affection. Yes. हम affection दिखा रहे हैं ना अपना. Yes. ये तो कहना चाहता है ना किसी को, listen I love you. तो आप अपना affection, अपनी warmth, अपनी genuineness, अपना कुछ दिखा रहे हो. और क्या बोलना चाहते हो जब आप किसी को I love you बोलते हो? बताओ. I love you बोलते हो तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बताइए. Hello. हाँ, बोलो. Yeah, Varsha here. When I love you. आप प्लीज वीडियो ऑन करेंगे so that I can see you. Yeah. Yes. When I say I love you, it means I'm there for you and I care for you. अच्छा, सिंपल है. I am there for you. I care for you. I want to be with you. Maybe I want to spend my life with you. Maybe I want to grow with you. Maybe I want to talk to you. Maybe I want to be with you every time. Maybe my being want to be with you all the time. और क्या कहना चाह रहे हो? यही तो, ऐसे ही कुछ कहना चाहते हो ना. जब आप किसी को I love you कहते हो तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये सवाल आता है, चलो हम एक बेसिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैन एंड वुमन, तो शायद समझ में आएगा इजी. तो क्या होता है व्हेन अ मैन सेज आई लव यू टू वुमन, तो क्या कहना चाह रहा है? और अ वुमन सेज टू मैन, तो ही तो आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू स्पेंड लाइफ विद यू, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आई वांट टू डू दिस विद यू, आई माय बीइंग वांट्स टू बी विद यू, राइट? आई वांट टू बी अफेक्शनेट, केयरिंग, जेन्युइननेस, लव, ऑनेस्टी, जो भी ट्रूथफुलनेस विद यू. यही है ना? ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम शायद ना समझ नहीं पाते, हम कुछ शब्दों का बस ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं. तो कभी कभी इस पे जांचना, भापना, परखना जरूरी हो जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. अक्सर हम क्लियर ही नहीं होते हम क्या कहना चाहते हैं, हम बस बोल देते हैं क्योंकि हमने 10 जगह से सुन ली है वो चीजें. अब एक स्टेप और आगे चलते हैं. यहाँ तक क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना क्लीन है? क्योंकि हम लेयर बाय लेयर चलेंगे, थोड़ा सा इंट्रिकेट सेशन है. अब जब हम कहते हैं आई लव यू, तो लव को हटाते हैं आई और यू. यही 2 शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब मुझे बताओ, ये जो यू है, ये जितना मर्जी कोशिश कर ले आई के साथ लव करने की, लेकिन अगर आई कुछ महसूस नहीं करता यू के बारे में, तो क्या लव हो सकता है? नहीं. बहुत सारे जीवन में आपको ऐसे मिले होंगे
जो कहते होंगे, जो यू हैं और जो कहते होंगे आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं, बट दिस आई इज शट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट? ये आई कुछ महसूस ही नहीं कर रहा इस यू के बारे में, तो कोई प्रेम नहीं है ना, कोई प्रेम नहीं हो सकता, कोई प्रेम की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, यू इम्पोर्टेंट है या आई इम्पोर्टेंट है? आई है ना, तो आई इज द एक्सपीरियंसर, राइट? आई इज द एक्सपीरियंसर, ये आई ही तो सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर आई शट डाउन है कंप्लीटली, तो यू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी हिल जाए, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, अगर आई को कुछ महसूस नहीं हो रहा तो सब बेफिजूल बेमायने है। ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बहुत सारे लोग आपको प्रेम करते हैं, प्रेम जाहिर करते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए करते हैं, लेकिन दिस आई इज शट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम and you're not experiencing anything. So I is the most important here. I love you में भी आप ये नहीं कह रहे कि आप मेरे साथ जिंदगी बिताओ, आप ये करो कि मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो आई ही तो है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर यू कहता है कि मुझे जिंदगी बितानी है आपके साथ, लेकिन आई को ये मंजूर नहीं है, तो क्या आई जिंदगी बिताएगा? नहीं। बोला ना, तो इम्पोर्टेंट क्या है? इस आई इज द एक्सपीरियंसर। अब ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही समझाना। कहीं से किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कहां से? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, सो सारा खेल इस आई का है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, despite of you doing everything, despite of this you doing everything, if I is not feeling anything, so everything is a waste. I is the experiencer, I is the most important. The relationship with this I is called self-love. लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना हमारा आई के साथ, इसमें ही गड़बड़ है सारी की सारी। हमने आई के साथ कभी कोई रिश्ता बनाया ही नहीं है, हम हमेशा यू के साथ रिश्ता बनाते हैं। हमारी पूरी जद्दोजहद यू के साथ है। द मोमेंट वी कनेक्ट विद यू, तो ये आई बेचारा कहीं गिर जाता है, डूब जाता है, ये आई छूट जाता है। लेकिन समझना ये जरूरी कि आई ही तो है जो एक्सपीरियंसर है। आई ही जो आई है, जो आई है मतलब मैं, आई इज द एक्सपीरियंसर, यही सब एक्सपीरियंस कर रहा है। यू की वैल्यू नहीं होती। यू तो पता नहीं अगर आपने जीवन जिया होगा तो आई के जीवन में यू बहुत सारे आते हैं यू कोई एक नहीं आता है YOU, ये जो यू है ना, बहुत सारे आएंगे। इन यू के बहुत सारे नाम होंगे, इन यू के बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, लेकिन आई हमेशा स्टेबल रहेगा। आई इज द एक्सपीरियंसर। हम क्या करते हैं, जैसे ही आई और यू कनेक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है, बेचारा आई अपने आप को भूल जाता है और यू के चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसे लगता है यू है, YOU है जो इस आई को कुछ महसूस करवा रहा है। नहीं, आई महसूस करना चाह रहा है इस यू के थ्रू, तभी आई को कुछ महसूस हो रहा है। अगर आई ने शट डाउन कर लिया अपने आप को, तो यू जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? राइट। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आई। सॉरी, किसी के पास मैसेजेस आ रहे हैं क्या कॉन्स्टेंटली फोन में, किसी के लैपटॉप पे? या तो प्लीज म्यूट कर दीजिए खुद को, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करेगा सबको। गॉट इट? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ फिर आई लव यू के अंदर? बताओ। I, exactly. And the relationship with this I is called self-love. And when this relationship blooms, जैसे एक फ्लावर ब्लूम करता है ना, जब आप एक रिश्ता किसी के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने आई के साथ जोड़ लिया, जब ये रिश्ते को मैं बरकरार करता हूँ और इसको मैं ग्रो करता हूँ, इवॉल्व करता हूँ, आगे बढ़ता चला जाता हूँ, ये ब्लूम हो जाता है, तब उसे कहते हैं द मैजिक ऑफ आई। दैट मीन्स द मैजिक ऑफ सेल्फ लव। जब कोई चीज ब्लूम हो जाती है, तभी तो मैजिक निकलेगा उसके अंदर से। लेकिन हम इस आई के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। ना इस आई को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ना इस आई पे हमें विश्वास है। रुकते हैं जूही जी। ना इस आई को हम ट्रस्ट करते हैं, ना इस आई को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ना इस आई में कोई जेन्युइननेस बची है, ना इस आई के साथ, दूसरों के साथ तो छोड़ दो, इस आई के साथ ही हम ऑनेस्ट नहीं है।
इस आई के लिए हमारे पास कोई वार्मथ नहीं है। इस आई से अगर कोई गलती हो जाती है तो हम समझते नहीं है। इस आई को अगर फॉरगिव करना होता तो सालों साल लग जाते हैं, लोग खुद को फॉरगिव नहीं करते हैं। ये सारी ब्रांचेस थी ना लव की, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, वार्मथ, केयर, अटेंशन। हम क्या करते हैं, इस आई को देते हैं सब। इस आई को ट्रस्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जेन्युइननेस देते हैं, वार्मथ देते हैं, केयर देते हैं, अटेंशन देते हैं, ऑनेस्टी देते हैं, ट्रूथफुलनेस देते हैं, या नहीं देते हैं? हम क्या देते हैं मैं बताता हूं। हम डिसरिस्पेक्ट देते हैं खुद को, आई को। हम डिस्ट्रस्ट करते हैं आई को। हम इसके साथ कोई सच्चे नहीं है, झूठ बोलते हैं खुद के साथ बहुत सारे। हमारे लिए इस आई के लिए कोई वार्मथ नहीं है। अगर आई से कोई गलती हो जाती है तो सालों साल वो बेचारा आई फंसते हैं, चला जाता है, उसको माफ नहीं करते हैं। ये सब होता ना, गिल्ट, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ टॉर्चर, not forgiving yourself, not taking care of your body, not taking care of your mental health, emotional health, getting into addictions, alcohol, drugs, gambling, whatever, getting into wrong company, what all? क्या है ये सब? इस आय को डिस्ट्रॉय करना है। जो आय सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आय एक्सपीरियंसर है, जिसके जरिए आप सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसे आय कहें या सेल्फ कहें, उसके साथ ही तो ये कर रहे हैं। जरा सा कोई यू आ जाता है आपके जीवन में किसी भी फॉर्म में, ये आय बेचारा ड्रॉप, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यह गिरता है, गिरता 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 ही चला जाता है। फिर ये अगर यू चला जाता है तो भी आई परेशान हो जाती है, तो भी फंस जाता है। तो यू तो बहुत सारे आते जाएंगे, आ रहे हैं, आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, यू के फॉर्म्स बदलते चले जाएंगे, बट आई को नहीं छोड़ना होता। और इस आई के साथ हम ज्यादती करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। इस आई को तो समझना जरूरी है, बिकॉज वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, it is only through this I, this self. This self is the most essential. इसलिए कुछ समय पहले अभी लिखा भी था वीडियो में, I was writing it, कि जीवन में किसी के आने से या किसी के जाने से जो खुद को प्रेम करने की जो इच्छा है ना, जो डिनोमिनेटर है, उसको कायम रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पता नहीं कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे। ये बुनियाद जीवन में हिलनी नहीं चाहिए, और हमारी ये बुनियाद हिलती रहती है बिकॉज हमने कभी रिश्ता बनाया नहीं उस आय के साथ। वो रिश्ता आपको बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा हाउ सेल्फिश वी आर। तो आज मैं आपको आपका सच दिखाता हूं, जो आपने ना झूठों की परत के साथ लगा रखा है। आपको एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। रुकिए रुकिए, सब रुकिए, रुकते हैं। एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। हमने क्या किया है, जैसे ही हमें लगता है कि हम इस आय को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमें ये महसूस कराया जाता है या हम महसूस करते हैं कि हम बहुत सेल्फिश हैं। हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमें तो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमारा तो जन्म दूसरों के लिए हुआ है। पहली चीज मैं समझा देता हूँ। पहली तो चीज यही है कि आपका जन्म दूसरों के लिए तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है। इसके बाद एक और लेयर पे भी आएंगे। आपका जन्म सिर्फ आपके अपने जीवन को साधने के लिए हुआ है। जितने भी लोग आपकी इस ट्रेन में पैसेंजर बन के आ रहे हैं, वो आएंगे और उतरते चले जाएंगे। कोई आएगा, कुछ समय रुकेगा, उतर जाएगा, लेकिन ये ट्रेन आपकी है। ट्रेन किसी और की नहीं है, ट्रेन आपकी है, पटरी आपकी है, पहुंचना आपको कहीं है। जीवन आपका साधना जरूरी है, किसी और का नहीं। लोग तो आएंगे जाएंगे, कोई किसी प्रकार से धक्का मार के आगे पहुंचा देगा, कोई चेन खींच के उतर जाएगा, उसके जरिए आप कुछ सीख जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बस होगा एक्चुअली यही, क्योंकि ट्रेन भी आपकी है, पटरी भी आपकी है। तो आपका जन्म कभी दूसरों के लिए था ही नहीं। दूसरे तो सिर्फ सपोर्ट, नर्चर, केयर के लिए है। लेकिन गलतफहमी क्या हो जाती है, जो इमोशंस है ना, भाव, ये बड़े ओवरवेलमिंग है। ये ऐसे चिपक जाते हैं दूसरे के साथ,
कि अपना जीवन साधना तो बहुत दूर की बात है, अपना जीवन ही छूट जाता है। तो पहली चीज, आपका जीवन सिर्फ आपके अपने जीवन को साधने के लिए हुआ है, किसी और के लिए नहीं। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं ना कि वी वांट टू बी सेल्फलेस, हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं, अब सच ये है कि हम दूसरों के लिए भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए करके हमें उनसे कुछ मिलता है जो इस आई के लैक को फुलफिल करता है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहे कि निस्वार्थ होकर मैं करता चला जा रहा हूँ, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, कोई दुख नहीं करता, मैं कर रहा हूँ उनके लिए और वो मेरे लिए नहीं भी कर रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर इंसान का एक म्यूचुअल गिव एंड टेक है, जो हिडन एजेंडाज हैं आपके। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अंदर से बहुत डीप लेयर में आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा आप कर इसलिए रहे क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है, या अटेंशन मिल रही है, या केयर मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, या प्रेम मिल रहा है, या जेन्युइननेस मिल रही है, वार्मथ, केयर, अटेंशन, व्हाटएवर, कुछ तो मिल रहा है। ये आपका हिडन एजेंडा है। तो सेल्फलेस कहाँ से हुए? तब भी तो सेल्फिश हुए। अब यहाँ पे हिडन एजेंडा में सेल्फिश हुए, मैं कह रहा हूँ सामने सामने होकर सेल्फिश हो जाओ, खत्म करो बात को। जब छुपा के क्यों चोरी करनी है, जब चाहिए ही वही, तो छुपाना क्यों है भाई? अपने आप को झूठ क्यों बोलने? बोलो साफ साफ कि मुझे अप्रिसिएशन मिलती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बोलो साफ साफ मुझे केयर अटेंशन मिलती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बोलो साफ साफ मुझे सपोर्ट मिलता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बोलो तो सही, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हो क्या रहा है? उन हिडन एजेंडास के पीछे आप छुप जाते हैं, खुद के अंदर एक झूठ परिवर्तित कर देते हैं कि हम तो बड़े निस्वार्थी हैं, हम तो बड़े सेल्फलेस हैं, हमें तो कहाँ गए हैं दूसरों के लिए करना है। अगर कहाँ गए हैं दूसरों के लिए करने के लिए, तो जरा सा इंसान दूसरा जब आपका बुरा वक्त आता, आपके लिए कुछ नहीं करता, तो आपको बुरा क्यों लगता? तब तो 10 बातें आसपास के लोगों को सुना दे, तो अरे मैंने उसके लिए इतना किया यार, देखो कुछ करता ही नहीं है मेरे लिए वो। मैंने तो आईफोन गिफ्ट किया था बर्थडे पे, उसने तो ओप्पो और वीवो भी नहीं दिया मुझे, बताओ इतना सा भी नहीं कर सकता मेरे लिए। अब वो इतना सा हो या इतना सा हो, बात तो एक ही है। तो अपने हिडन एजेंडास को सामने रख दो, सारे झूठों की परत हटाओ अपने ऊपर से, सच को देखो, सच को जागृत करो कि सेल्फ ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे भी सेल्फ के लैक को ही तो फुलफिल कर रहे हो, सेल्फ इज आई। तो एक रिलेशनशिप बना लो जहां पे खुद को प्रायोरिटी रखो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कीप इट वेरी सिंपल। ऐसे घूम के क्यों जाना है, सीधा जाओ। आई इज इंपॉर्टेंट, आई इज द एक्सपीरियंसर। सेल्फिश क्या है? जो सेल्फ के जरिए सब एक्सपीरियंस करता है। आप अपने जरिए तो एक्सपीरियंस करते हैं, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी उस दिन ब्रह्मांड खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए खत्म हो जाएगा, सेल्फ के लिए ब्रह्मांड वहीं रहेगा। Everything that you're experiencing in this universe is through this I, through this self. This I is important. If it is important, give it its topmost priority. Who is not giving? You are not giving. Because आप भटक गए यू के अंदर। वो यू कोई भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन सिबलिंग, ये वो पति बच्चा कोई भी। और इस यू को इस यू के साथ हम झूठ भी बहुत बोलते हैं ना, क्योंकि हमें अपने आप से झूठ बोलने की जरूरत है। हम खुद के साथ बहुत झूठ बोलते हैं कि देखो मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ, देखो मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ, देखो ये सैक्रिफाइस इसके लिए, किसने कहा आपको करने के लिए? मत कीजिए, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपको कुछ मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे? तो जो मिल रहा है या तो उसको जांच लें, जान लें, समझ लें, परख लें, और जैसे जांच लेंगे या जान लेंगे अपने आप छूट जाएगा। कम से कम क्लैरिटी तो आ जाएगी कि मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। मेरी इससे दोस्ती इसलिए क्योंकि जब मैं फंस जाता हूँ मुझे रात को 2 बजे मेरी हेल्प कर देता है, खत्म। इतना क्लियर तो हो, एटलीस्ट दिमाग में तो क्लियर हो, स्पष्टता तो यहाँ पे होनी चाहिए ना। जिस वक्त जिस लम्हे स्पष्टता आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, उस दिन ईजी हो जाएगा लाइफ। Be honest to yourself. That's why this I is important. And the relationship with this I is love, self-love. वो रिलेशनशिप क्या है? जो I और आपके बीच में जो रिलेशनशिप जो आप बनाओगे वही है सेल्फ लव। क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? The relationship of trust. Trusting this I, irrespective of whether the world is trusting you or not.
लेकिन हमारा क्या है, दूसरा विश्वास करेगा तो हमें लगेगा कि हमें खुद पर विश्वास है, नहीं तो हमारा खुद पे कोई विश्वास नहीं है। 4 लोग कहेंगे आप सिंगिंग कर सकते हो, तो आपको लगेगा हाँ मैं सिंग कर सकता हूँ हाइपोथेटिकली। आपको नहीं पता आपके अंदर क्या है, कि यहाँ पे आवाज बसी है कि नहीं बसी, या वहां पे इच्छा है कि नहीं इच्छा। आपसे ज्यादा आपको कौन जान सकता है बताओ। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि दूसरा हमें बोलेगा, दूसरा पहले हमें यकीन दिलाएगा, हमारे पर ट्रस्ट करेगा। मैं कह रहा हूँ यू तो बहुत सारे आएंगे, यू के चक्र में मत फंसना कभी जीवन में। वाई ओ यू will keep coming in various forms, in various names, in various रूप अवतार every time। ये अनस्टेबल वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। आई हमेशा रहेगा, जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी आई तो रहेगा ना। आखिरी सांस गई तो आई ड्रॉप होगा। So if I is the most important, trust this I, respect this I। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े लोगों को खुद की रिस्पेक्ट नहीं है, आई की रिस्पेक्ट नहीं है, और फिर दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करोगे वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। When you don't respect yourself, how on earth are you expecting somebody else to respect you? Is it even possible? Are you respecting this I? No, you don't. Respect this I. Trust this I, irrespective of whatever happens. Forgive this I, no matter what happens in your life. Forgiveness प्रेम का हिस्सा है ना। जब हम सेल्फ लव की बात करेंगे तो forgiveness आएगा ना। तो क्या गलतियां हुई नहीं, इस आय से बदतरी गलतियां हो गई तो क्या हो गया? तो माफ कौन करेगा इस आय को? आप ही करेंगे, कोई और थोड़ा ना करेगा। Forgive this I, irrespective of whatever has happened। जिससे प्रेम करते हो, जब वो माफी मांगने के लिए आता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि आप उसे माफ कर दो। किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो खुद से प्रेम करते हो तो खुद से अगर कोई गलती होगी तो एक्सपेक्ट करो खुद से माफ करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? इतना ही तो सिंपल है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाते। मुझसे ऐसा हो गया था 2004 में, मुझसे 1995 में कुछ हो गया था, मुझसे 6 महीने पे हो गया। तो forgive yourself, forgive this I, move forward, trust this I, respect this I, forgive this I, be honest, truthful and genuine to this I। बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से झूठ मत बोलिए। खुद से अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो सारी जिंदगी झूठों के चक्कर में अटक जाएंगे। खुद से भी बोलेंगे और दूसरे से तो पता नहीं कितने बोलेंगे फिर। Be honest to yourself, be truthful to yourself। जब सच यहाँ पे जागृत होगा तो अपने आप कुछ बदल जाएगा बाहर। हिडन एजेंडास की जो हम बात कर रहे हैं, जो झूठी परतों की बात कर रहे हैं, उसको हटाइए। It's just going to leave you in some kind of a bottomless pit, जहां से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। दिमाग बहुत बड़े बड़े खेल खेलता है, अगर आप समझ पाए तो बड़ी कहानियां बनाता है, बहुत उल्ट सुलट चीजें चलती हैं दिमाग के अंदर। तो जितना यहाँ पे सच्चाई जागृत हो जाएगी उतनी दिमाग की कहानियां छट जाएंगी। So trust this I, respect this I, forgive this I, correct? Be honest and truthful to this I, and care, attention, ये सबसे पहले आपके लिए है। वार्मथ आपके लिए है, अफेक्शन आपके लिए है पहले। वैसे 5 चीजें कर लेंगे तो भी जीवन में अपने आप सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग जो अपने बारे में सोचते नहीं है, ना अपनी बॉडी की केयर है, ना अपनी मेंटल हेल्थ की केयर है, बस दूसरे 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 दूसरे। उनको बुरा ना लगे, उनको बुरा ना लगे, उनको बुरा लगे। उनको बुरा लग जाएगा तो क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। वो आपको टेंशन नहीं देंगे, जिससे टेंशन की आप आदी हो गए हैं। बस उनको बुरा लगता है तो लगने दो। अपना एजेंडा समझ में आ जाएगा। रुकते हैं एक सेकंड संगीता जी। अपना एजेंडा समझ में आ जाएगा तो क्लीन हो जाएगा। हिडन एजेंडास को निकाल दो, क्योंकि वैसे भी खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, चुपके से दे रहे हो, मैं कह रहा हूं सामने से दो।
चुपके से इधर उधर क्यों घूमना बातों में, सामने से दो, सामने से कहो आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, आई केयर फॉर माई सेल्फ, आई नीड माई ओन अटेंशन, आई नीड टू बी वार्म टुवर्ड्स माई सेल्फ, आई नीड टू बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स माई सेल्फ। इतना तो जीवन बहुत सारे लोगों का निकल गया है, अभी तक खुद पे ध्यान नहीं दिया तो कब दोगे इस आय पर? और इस आय के बिना कुछ है ही नहीं। इस आय के बिना क्या है? कि आय ये तो है जो एक्सपीरियंस कर रहा है सब चीजें। जिस दिन आपके लिए आपका एक्सपीरियंस है आय खत्म हो जाएगा, उस दिन सब खत्म हो जाएगा आपके लिए। सो व्हाट्स द पॉइंट? यू आर द एक्सपीरियंसर। सो इफ यू आर द एक्सपीरियंसर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, pay topmost attention to this experiencer so that the experiencer can experience something beautiful. आप अटेंशन ही नहीं देंगे उसको, आप केयर ही नहीं करेंगे, आप पैम्पर ही नहीं करेंगे, आप ध्यान ही नहीं रखेंगे, ना कोई बॉडी का ध्यान रखना, ना इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, ना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर धज्जियां उड़ेंगी, फिर लोग आएंगे धज्जियां उड़ा के चले जाएंगे, फिर हमें लगेगा हमारे साथ क्या होगा, फिर हम गिल्ट में चले जाएंगे, हमसे कोई गलती होगी, फिर हम सेल्फ विक्टिमाइजेशन में चले जाएंगे, सेल्फ पिटी। बड़ा कमाल है तो लोगों का कि मेरे साथ तो ऐसा ही हो, मैंने तो बड़ा किया लोगों के लिए लेकिन लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। सेल्फ पिटी। कोई आपके पैर में गिरकर पढ़ने के लिए नहीं आया था कि मेरे लिए करो, आपकी इच्छा थी, क्योंकि आपकी एक चुपके से डिजायर थी अंदर से, जो डिजायर और ग्रीड आपको उनकी तरफ खींच रही थी। वो डिजायर कोई भी हो सकती है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, सोशल, फिलोसफिकल, व्हाटएवर, जो भी आपका लैक फुलफिल हो रहा हो। Be honest to yourself so that you're absolutely clean with this eye, and you start paying the attention, the care, the genuineness, the warmth which is required for this eye to nurture this eye like a plant. जैसे माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है तो नर्चर करती है कि नहीं करती जब बच्चा छोटा होता है, या प्लांट को जब हम पानी देते हैं, धूप देते हैं, सब चीज, तो प्लांट को नर्चर कर रहे हैं। तो नर्चर तो आपको ही करना पड़ेगा साय को। अब आप उसको गलत नजरिए से देखेंगे, उस आय को, उसके साथ ज्यादती करेंगे, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डालेंगे, उसके अंदर जो भी डालेंगे गलत गलत, तो जाहिर से बात है उसके अंदर से क्या ही निकलेगा, बेचारा मुरझा ही जाएगा कंप्लीटली। बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट बचपन से डालोगे तो बच्चा आगे जाके बड़ा होके क्या ही करेगा। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस आय को नर्चर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे इन एवरी फॉर्म, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन दिस लाइफ with any you that is going to enter in your life, तो इजी हो जाएगा ना। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो सुबह 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने टाइम से कर रहे हैं, वो खुद बताएंगे द मोमेंट दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू देमसेल्व्स, दैट इज दिस आई, हाउ द लाइव्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फॉर देम। है कि नहीं है? जो लोग 1 साल से उठ रहे हैं, 1.5 साल से उठ रहे हैं, 6 महीने से उठ रहे हैं, 15 दिन से उठ रहे हैं, 3 महीने से उठ रहे हैं, क्या ही था? यही तो था ना। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लव, यू केयरिंग फॉर योर बॉडी, यू केयरिंग फॉर योर माइंड, यू केयरिंग फॉर योर सोल, यू केयरिंग फॉर एवरीथिंग। छोटा सा है बट आपके जीवन में आपने इस आय को अटेंशन देना शुरू किया, इस आय का ध्यान देना शुरू किया। अपने लिए सही करना बहुत जरूरी है। अपने लिए मतलब इस आय के लिए सही डिसीजंस लेना, सही करना, इस आय के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सब बवंडर है, बाकी सब भटकन है, बाकी सब गोल गोल घुमाने के लिए है ताकि आप जिंदगी भर भटकते रहें, और कुछ नहीं है। जिस दिन ये आय बिल्कुल पटरी पर आ जाता है, लाइन पे आ जाता है, तो वो कहीं और पहुंच जाता है। जिस दिन ये आय अपने अंदर के ट्रूएस्ट, ऑथेंटिक, यूनिक पोटेंशियल को खोज लेता है, दिस इज ऑल्सो आय। Love is also understanding, na? So understanding yourself is also self-love. Yes or no? If love is understanding, self-love क्या हुआ? Understanding yourself. तो खुद को जानना, खुद के ट्रेजर जो छुपा हुआ अंदर उसको बाहर निकालना, वो भी क्या है? वो भी इस आई की ही जिम्मेदारी है। If you're not doing that, then you're not paying attention to this I. You're paying attention to the you. आपका पूरा ध्यान सुबह से लेकर रात तक यू की परवरिश में निकल जाता है, तो बेचारा आए क्या ही करेगा। इतना सा दिन है, उतनी सी एनर्जी है, सारी एनर्जी जितनी लिमिटेड होती है अगर यू में डाल दी। और ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं।
कोई माँ बाप बन के बच्चों के लिए करता है, कोई पत्नी बन के पति के लिए, कोई पति बन के पत्नी के लिए, कोई बॉयफ्रेंड बन के गर्लफ्रेंड के लिए, कोई गर्लफ्रेंड बन के बॉयफ्रेंड के लिए, कोई भाई बन के बहन के लिए, कोई बहन बन के भाई के लिए, कोई बच्चा बन के माँ बाप के लिए। सारी जिंदगी यही करते आ रहे हो, होगा कुछ भी नहीं। जिन्होंने जीवन एक्सपीरियंस कर लिया वो बता देंगे कि होगा कुछ भी नहीं। होगा तभी जब आप इस आई पर अटेंशन देना शुरू करेंगे। आई इज यू, मतलब मेरे लिए आप यू, अदरवाइज कंफ्यूज मत होना। I, simple as that. I. The moment you start paying attention to this I, life will begin to transform on its own. बट इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय। वो होगा नहीं। अभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे ही जरा सा कोई यू की एंट्री होगी, फिर हम यू की तरफ, फिर आए बेचारा ड्रॉप्ड। अब याद दिला देना खुद को। इस सेशन में समझ में आया था आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो लेट्स पे अटेंशन टू दिस आई, बिकॉज आई इज द एक्सपीरियंसर। आई है तो सब एक्सपीरियंस है, आई नहीं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। ओके, क्लीन है, समझ में आ गया? कंफ्यूज तो नहीं हो गया आई और यू के बीच में? ओके हाँ जी जूही जी, लेट्स ऐड व्हाटएवर यू वांट टू ऐड अबाउट सेल्फ लव, फिर हम विल कम टू द क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना होगा तो। ओके हाँ जी, आप बताइए आपने सेल्फ लव के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया है, जो भी लिखा था। व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। यस सर, मोस्टली तो आपने सब ऑल द पॉइंट्स यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। और जब आप बोल रहे थे, सो आई हैव रिटन वन सेंटेंस हियर, द ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ लव सेज नो टू कोडिपेंडेंसी। जो आपने आई और यू का कंसेप्ट समझाया अभी, सो यू नो बेसिकली हाँ, इट सेज द ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ लव सेज नो टू कोडिपेंडेंसी। और हम लोग यही मिस्टेक करते हैं हमेशा, that we get so much dependent on you, as you said, I and you both are separate, which we are not able to do, and we are merging them together. और दूसरी बात कि when our loved one makes mistake, we are we often forgive them very easily. हाँ हो गया mistake, this that. But when it's our turn, that time we are so much hard on ourselves. So one should not be that much hard to our own self. Or sir, are you able to hear me? Of course, yes. आप बोलिए, मैं सब सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। हाँ, so the first step of realizing that we are also human only, and we can also make mistakes. Like you said, I and you, I can also make mistake, and but very often we get so much hard on ourselves. Sir, ये मेरा खुद का experience है. When I wrote this, I was also in a phase of such life के I was very hard on myself. I did not know what to do this, and then I realized के why I'm not loving myself, and I'm आपकी आवाज चली गई? हाँ अभी ठीक है, बीच में चली गई थी। एक मिनट सर, कोई नहीं, अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ so we are giving and giving and giving, we are giving so much of love, but when you are empty yourself, how you will give love? You have nothing to give. So that is a phase we feel that comes in your life, that you are so much empty, and then you realize that you should be filled. So that is the moment I realized one day that why I am like this, and why I am not easy on myself. And then I wrote this, and I understood first I will have to love myself, as you said, I. So if I will start loving myself, I will build a foundation with myself, then I will be able to give love to others also. So it is very important. When you realize this, can I just stop you for a second? Yes. जो हमारे जहन में बात आ रही है ना, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ सबके लिए, बड़ा जरूरी है समझना। हमारी बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग है, मुझे नहीं पता कहाँ से आती है, टू गिव। मुझे लगता है हमें इस गिविंग से बाहर निकलना चाहिए। उसका रीजन ये है, मुझे नहीं पता कि हमारा जीवन किसी को कुछ देने के लिए हुआ है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, कि शायद किसी को कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं है हमसे, तो हम इस बात में क्यों फंस जाएं कि हम कुछ देना चाह रहे हैं।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने खाली ग्लास की बात की कि हमारा कप ही खाली होता है, तो ये कप है, बड़ा सिंपल है, पहले भी एग्जांपल दिया है। अब इस कप में से अब इतना सा ही पानी है मेरे पास यहाँ तक का। अब कितना ही मैं निकाल के दे दूंगा, अगर मेरी चाहत रहती है, मैं देना चाहता हूँ तो मेरा ये कप खाली हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, हमें इस कप को ना कंटिन्यूअसली खुद से भरते चले जाना है। ये कप जब खुद से हम भरते चले जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये ओवरफ्लो करेगा। जब ये ओवरफ्लो करेगा ना, तो अपने आप इसमें से पानी गिरेगा। जब इसमें से पानी गिरेगा तो जिसको चाहिए होगा वो ले लेगा, लेकिन मेरा कप खाली नहीं होगा। फर्क है। एक है कि मैं इसमें से निकाल के किसी को दे रहा हूं, दैट इज गिविंग। एक है कि मैं अपना कप अपने हाथ से भर रहा हूँ, इस आय से भरे जा रहा हूँ। ये भरूंगा, कभी ना कभी एक समय आएगा जब ये अपने आप ओवरफ्लो करेगा ही करेगा, इसको करना ही है। जब ये ओवरफ्लो करेगा तो भी मुझे ध्यान नहीं देना, तो भी मुझे ये नहीं सोचना कि ओवरफ्लो कर रहा है किसको बांटू, नहीं, ओवरफ्लो कर रहा है जिसको लेना है वो ले लेगा। जिसको सेशन चाहिए होता है वो आ जाता है ना। किसी के घर हम दरवाजा खटखटाने तो नहीं जाते, क्या पाइए, आप समझे। जिसको जितनी जरूरत होगी ब्रह्मांड उसको भेजेगा आपके पास, वो ले लेगा। तो इससे क्या होगा, आप फ्री हो जाएंगे, आप इस गिविंग से फ्री हो जाएंगे। मैं आपको गिविंग से फ्री कर रहा हूं सबको, क्योंकि गिविंग ही तो है जो ना एक और डीपेस्ट लेवल में चलते हैं। गिविंग ना कभी कभी थोड़ा सा ईगो को भी बढ़ा देती है। ईगो क्या है, महान बनना। हम तो गिवर है यार, हम तो कितने सालों से गिव कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, पता नहीं क्या अंदर से क्या है, वो एक डिजायर को फुलफिल कर रहा है, महान बनने की, ग्रेट बनने की, लेगेसी छोड़ने की, कोई भी डिजायर जो आपकी डीप रूटेड, क्योंकि हमारे को सिखाया ऐसा गया है। त्याग और बलिदान करेंगे तो जीवन में आपका नाम रोशन होगा। लेकिन 40 साल त्याग कर लिए, ना नाम रोशन हुआ, ना किसी ने पूछा, ना कुछ हुआ, धज्जियां जीवन की उड़ गई, मिला भी कुछ नहीं, है कि नहीं। यही कंडीशन है। तो अगर जिसने त्याग और बलिदान किया उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला इससे। मैं क्या ही बताऊं अभी। कौन कहता है तो बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकता, बट कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, या फिर आपको बेवकूफ बनाया गया है और आप उसके अंदर अटक गए हो। तो आंखें खोलने का समय है, खोल लीजिए, ठीक है। इसलिए बार बार कहा जाता है, बी लाइक दैट फ्लावर, बी लाइक दैट रोज, जिसकी फ्रेग्रेंस अपने आप जाए। फ्लावर कभी किसी के पास जाता नहीं कि मुझे किसी को देनी फ्रेग्रेंस। जो आएगा ले लेगा, जो नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपका जीवन इसलिए थोड़ा ना कि दूसरों को कुछ देने के लिए, अपना जीवन साध लो, बस यही बहुत है, राइट। ये आपका जीवन है ना, 2 सेकंड आने जी, आपका जीवन है, एंजॉय कीजिए, अपने जीवन की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी सब होता रहेगा। ब्रह्मांड की जिम्मेदारी मत लो, आपसे पहले भी ब्रह्मांड था, आपके बाद भी रहेगा। आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, परिवार के सदस्य हैं, आसपास के रिलेटिव्स, कजन, दोस्त यार जो भी हैं, आपके बाद भी रहेंगे वो, आपसे पहले भी थे, ऐसे ही। ये सच है, इसे देख लीजिए। किसी को कम दुख होगा आपके जाने से, किसी को ज्यादा दुख होगा, लेकिन आप तो नहीं होंगे ना। एक्सपीरियंस तो विल फिनिश एक्सपीरियंस। प्लीज मेक योरसेल्फ, कहीं से आवाज आ रही है? Most important is the experiencer. Pay attention to that. That's it. Continue. Sorry, Juhi ji, मैंने आपको काट दिया बीच में। आप कुछ कहना चाह रहे थे? Add on, please. No, sir, you're right. So, sir, then you start practicing this self-love, and it connects you with your own real self. Then it gives you that the real feeling, the true sense of being you. Then you finally realize that you were somewhere so much stuck into, as you gave very nice words, I and you, that you were constantly stuck into you only, and you had already forgotten about your own self. So this is the self-love is the thing that you start realizing, and then you need to celebrate yourself, the feeling which you get. Then that is a real experience of life, and then you start living the life which you wanted to live, and you are not pressurizing yourself like I aapne wahan I dab jata hai. So in so many
times in life I बहुत ही दब जाता है, but when you start practicing this self love, you understand that and you realize that, and then you start living the real life. So this is, you should have the most loving relationship with you first, then you can have the relationship with others. If you're not having good relationship with your own self, then it is not going to be good with others also. Wonderful. Wonderful. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. बड़ी खूबसूरत बात है. मैंने पहले भी कहा था ये बात, कई सेशंस में कही ये बात कि आई, जब हम आई की बात कर रहे हैं और आई की हम अंडरस्टैंडिंग की भी बात करते हैं, राइट, कि आई को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी होता है, तो उसी से रिलेटेड मैंने कही थी कि जब हम खुद को जान जाते हैं, इस आई को समझ जाते हैं, जब खुद को जान जाएंगे, खुद को समझ जाएंगे, तो जीवन को समझना आसान हो जाता है, तो लोगों को समझना भी आसान हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या, हम खुद को भी नहीं जान पाते ना, क्योंकि आई लव है ही नहीं, सेल्फ लव है नहीं. सेल्फ लव का पार्ट है अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, understanding this I. What does this I want? Right? So understand yourself, love yourself, respect yourself, trust yourself, be genuine to yourself, be honest to yourself, forgive yourself. ये सब है और कुछ नहीं, इतना सिंपल है. Just make a beautiful relationship with this I. लिख लीजिए. Sir, may I say something? एक सेकंड, I love you को हटा देना, I love I कर देना, तो शायद समझ में आ जाएगा. आई लव यू के चक्रों में फंस रहे हो कुछ ना नहीं है जीवन के अंदर, धज्जियां उड़ रही हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो आई लव आई. कोई पूछे तो कह देना हाँ, खत्म, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, और कुछ आगे बोलो. आई लव आई, हाँ मैं ईगोमेनियक हूँ, आई लव आई. धज्जियां उड़वाने से तो बेटर ही है कम से कम, वरना उड़ती रहेंगी जीवन भर. बहुत सारे यू आएंगे वाई ओ यू, उड़ा के चले जाएंगे. दबता मरता चलता हुआ. Sorry? Yes, sir. I agree with this point. आए दबता कुचलता कहाँ ही अपने जीवन में कुछ कर पाएगा, ना कोई डिजायर रह जाएगी, ना कोई तमन्ना रह जाएगी. कई सालों के बाद तो कहेगा छोड़ो यार, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, खत्म ही हो गई लाइफ. Yes, sir. तो सिंपल रखते हैं. Okay, coming back to everyone, one by one. किसी के सवाल थे, कोई शेयर करना चाहता था? We have time, let's do it. Let's start one by one. हाँ जी, पहले नानी शाह जी से शुरू करते हैं, फिर सबके हाथ खड़े हुए हैं, वन बाय वन विल कम. ओके, हाँ जी नानी जी बोलिए. Okay, thank you, sir. First of all, my desire to see you is fulfilled today. आपको देखना था in person in this lovely group here. Thank you. My only question is self-love detachment? I'm a single parent, and I think I'm, as she said, Miss Chewy, I'm not taking care of myself. अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ मैं, and I'm just always worried about the kids, and I've just lost myself right now. Life is clueless. Understandable. And this session is coming right on time. Now I'm trying to understand that if I don't have love for myself, I will never be able to love my kids. That is the truth. You know, and I almost had tears in my eyes, but is self-love detaching from? मैं आपको एक बात कहूं? Yes. माइंड हमेशा उलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि माइंड की प्रवृत्ति उस तरह की है. मैं कह रहा हूँ इतने इतने बड़े बड़े शब्दों में जाते हैं क्यों? अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, सेल्फ लव क्या है, रुक जाते हैं. बाद में बात करेंगे इसके बारे में. ये जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो जिस स्थिति में आप हैं वो बिल्कुल सही स्थिति है. इस समय अवेकनिंग का टाइम है, जागृत होने का टाइम है. लेकिन होता क्या है, जब जागृत हो रहे हैं ना, तो दिमाग की बड़ी प्रवृत्ति है उलझाने की दोबारा वापस. कहीं ऐसा तो नहीं है अटैचमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है डिटैचमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं. सब वर्ड्स हैं, छोड़ दो वर्ड्स. जो आप महसूस कर रहे हो, जो आ रहा है अंदर से, जो समझ में आ रहा है, वो ज्यादा जरूरी है ना. शब्दों का क्या है, शब्द तो जितने मर्जी बोले जा सकते हैं, कितने भी शब्दों में मैं भी उलझा सकता हूँ, आप भी उलझ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है. हम से छोड़ दो 2 मिनट के लिए. इंपॉर्टेंट क्या है, आपने बड़ी अच्छी बात की. जब आप खुद का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे? प्लेन में क्या कहा जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन, सांस तो ले लो. खुद की तो सांस से अटक रही हैं बेचारे. जब खुद की सांसें अटक रही होंगी तो आंख बंद करके किसी की मदद भी करोगे, या सांस नहीं भी आएगी तो मदद करोगे, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा. ऐसे ही होता ना सिंपल भाषा में. तो पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है ना. जब हमारे अंदर कुछ जागृत होना शुरू होता है, वही तो है जो बच्चे के अंदर जागृत होगा.
चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या नहीं हो वो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बहुत सिंपल है, एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, स्पेशली ऑल द पेरेंट्स, हु यू आर and what you are becoming in the process is what is going to lead your child into the same direction. आपके अंदर डर है तो बच्चे में डर होगा, आपके अंदर प्रेम है तो बच्चे में प्रेम होगा, आपके अंदर एवोल्यूशन है तो बच्चे के अंदर एवोल्यूशन है, आपके अंदर स्टैग्नेंसी है तो बच्चे के अंदर स्टैग्नेंसी। आप जाने अनजाने में यही तो दे रहे हो उसको। तो अवेकनिंग आपकी जरूरी है, प्रेम आपका अपने लिए जरूरी है। आपको अपने लिए प्रेम करना आएगा तो बच्चे को जीवन भर वो भी सुखी रहेगा, उसको अपने आप से प्रेम होगा, वो किसी यू के चक्रों में फंस के अपने जीवन को खराब नहीं करेगा और खत्म नहीं करेगा। ऐसे ही होगा ना, सिंपल है ना। इफ आई लव माई सेल्फ इट विल ट्रांसेंड टू द किड ऑटोमेटिकली। प्रेम अपनी छाप छोड़ देता है, प्रेम बंधता नहीं है। आप समझे, प्रेम को बांध पाया है कोई? हजारों लाखों किताबें, हजारों लाखों मूवीज, पता नहीं क्या क्या लिखा जा चुका है, प्रेम बंद क्या क्या? आज भी मैं आपसे पूछता हूँ आई लव यू का मतलब क्या या लव का मतलब क्या, तो भी आप क्लूलेस हैं कि नहीं है? जबकि इतना सब कुछ सुना होगा, इतनी कविताएं पढ़ी होंगी, इतना कुछ लोगों ने कहा है प्रेम के बारे में, लेकिन हम बयान नहीं कर पाते। इसका मतलब ये प्रेम बंधने वालों में से नहीं है। तो जब अपने अंदर जागृत हो जाएगा तो सब जगह जागृत होगा, इतना ही सिंपल है। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब दूंगा नेक्स्ट सेशन में डेलिबरेटली, बिकॉज मैं फिर होगा क्या, शब्दों में उलझ जाएंगे और कुछ नहीं है। एक दिशा पकड़ ली है, एक स्थिति पकड़ ली है, उसको पकड़ के रखिए। अगली बार आप आएंगे तो मुझे बता देना, मैं जवाब दे दूंगा, ताकि इस हफ्ते आप बिल्कुल क्लीन रहें, हम शब्दों के जाल में ना उलझें। जो आत्मा से महसूस हो रहा है ना, हमेशा याद रखिए, बॉडी डज नॉट लाई, माइंड लाइज। हमारी बॉडी लाया नहीं करती। बॉडी के अंदर कुछ महसूस हो रहा है, आत्मा के अंदर कुछ महसूस हो रहा है, कुछ जागृत हो रहा है। आपने कहा यू हैव टीयर्स इन योर आईज एंड आई कैन फील इट एंड आई कुड सी इट इन द सेशन। इट्स समथिंग हैपनिंग। व्हेन समथिंग इज हैपनिंग माइंड विल ट्राई टू इंटरफेयर, बिकॉज उसकी पुरानी कंडीशनिंग है। मैं कह रहा हूँ बाहर निकलते हैं कंडीशनिंग से, पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं। जो महसूस हो रहा है, इट्स लाइक समथिंग इज कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड। इफ दैट कॉलिंग इज कमिंग, लेट्स गो विद द फ्लो फॉर 1 वीक। अगले हफ्ते जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू काइंडली, थैंक यू। थैंक यू। अनुराधा जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। पहले तो मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपका सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो सालों सेशंस कर रहे थे। एक्चुअली मैं रिसेंट, हाँ जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपको देख पा रही हूँ। ऐसे एकदम ट्रू, ऐसे ड्रीम जैसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपसे बात कहना चाहूंगी कि मैं रिसेंटली आपके वीडियोस देखना शुरू करे। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी लग रहा है कि बहुत साल मेरे वेस्ट हो गए कि मैंने आपको सुना नहीं। अभी रिसेंटली मैंने आपको सुनना शुरू किया है, तो लेकिन आपको सुनकर एक पॉजिटिविटी आती है सोचकर कि जैसे आपने बोला ना, सेल्फ लव जो सोचा है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है अपन सेल्फ लव के लिए। एक तो अपन छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से, अपने बच्चे रहते हैं तो वो जो खाएंगे अपन वही खाते हैं। यहाँ इतनी छोटी छोटी चीजें होती है कि अपन अपना का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब से आपको सुनना, रुकिए, बहुत अच्छी बात कही है, तो मैं उसको आगे विस्तार में समझा देता हूँ जी। देखो, यहीं से शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों की। जो बच्चे खाएंगे हम भी वही खाएंगे। क्यों भाई, क्यों? मेरा सवाल है क्यों? जो आपको पसंद है आपके लिए क्यों नहीं बनाते? अनुराधा जी एक सेकंड में समझा देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों? यहीं से तो शुरुआत होगी आय की। आप आय को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं। ये मेरे घर में भी था, मेरी माता श्री के साथ भी। अरे जो तुम खाओगे हम वो खा लेंगे। अरे क्यों? घर में खाना पड़ा है, हमारे पास पैसे हैं, हम बना सकते हैं, मंगा सकते हैं। किसने मना किया है भाई आपको आपके मन का ना खाने के लिए? आपने मना किया आपके मन का ना खाने के लिए, क्योंकि आप ये कह के शायद खुद को सैक्रिफाइसिंग साबित करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई डिजायर है अंदर। अपने आप को जांचना जरूरी है। जब घर के 3 मेंबर अपने मन से अपनी चीजें मंगा रहे हैं, स्विगी जोमेटो या कहीं से भी XYZ, तो आप अपने मन की क्यों नहीं मंगा सकते? आप क्यों कहते हैं कि जो वहां से आ रहा है मैं वही खा लूंगा या खा लूंगी? बहुत सारे पेरेंट्स का ये इशू है, बहुत सारे घर में और भी सदस्यों का ये इशू है। आपका मन करता है आप खाइए,
किसने मना किया? प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, क्योंकि जब आप अपने मनपसंद की चीज खाएंगे तो अच्छा महसूस किसे होगा? आपको। खुद को। अच्छा महसूस होना प्रेम का एक कण था ना, किसी ने बोला था, संगीता जी ने बोला था कि प्रेम के अंदर अच्छा महसूस होता है। तो आपको अच्छा महसूस हो रहा, तो प्रेम की पहली सीढ़ी चढ़ी ना आपने। जब प्रेम की पहली सीढ़ी चढ़ी तो सेल्फ जब कनेक्ट हुआ आए, तो आई लव हो गया ना वहां पर। इतना ही है। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में स्वयं पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। इस आय पर ध्यान देंगे तो जीवन अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। अच्छे कपड़े क्यों खरीदे जाते हैं, शॉपिंग क्यों की जाती है? ताकि आपको उन्हें पहनकर अपने बारे में अच्छा महसूस हो। करेक्ट? प्लीज कंटिन्यू। आप तो मत करना प्लीज ऐसे सैक्रिफाइसेस अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं होगा इससे। आगे बढ़ते हैं। बोलिए अनुराधा जी। आपका वीडियो देखा था, उसी हिसाब से मैंने वो जो शुरू किया खुद के सेल्फ लव के लिए। सर मुझे पूछना था कि जो हम कुछ चीजें ऐसे लाइफ में हो जाती है, जब भी आपने अभी वो समझाया है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी हम उस गिल्ट में रहते हैं, अपने वजह से किसी का दिल दुख गया या ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में अपने कि जिससे हम उभर नहीं पाते हैं। मतलब बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन लेकिन जब से आपकी वीडियो देखना शुरू किया तो बहुत ट्राई कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी अगर आप और कुछ बताना चाहोगे कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट गुम हो जाती है उस वजह से अपनी, एक्चुअली इसलिए कैसे मेंटेन करें? वो इसलिए भी है क्योंकि हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग ना थोड़ी सी खराब हो चुकी है। अगर एक बच्चे के जहन में बचपन से डाल दिया है कि तुम्हें जीवन दूसरों के लिए जीना है, और 25 साल के बाद कोई आता है और कहता है नहीं नहीं जीवन तो तुम्हारे लिए है, तो आपको समझ में आ जाती है उस क्षण पे, कुछ समय के लिए रहती भी है। फिर आप सोचो 25 साल की कंडीशनिंग क्या वापस नहीं आएगी? आप समझ रहे हो? एक 25 साल की एनर्जी है इतनी बड़ी। एक छोटा सा कोई आता है, किसी भी आता है, आती है, कोई भी आता है, कोई वीडियो आता है, कोई गाना आता है, कुछ भी XYZ, तो क्या होता है? एक सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी मेरे फोन बज रहा था कि बीच बीच में हाँ, तो 25 साल की इतनी बड़ी एनर्जी और एक क्षण की किसी की एनर्जी, वो इतनी एनर्जी के सामने टिकती नहीं है। कैसे टिकेगी? जब इस एनर्जी को धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा, बार 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 बार, तो ये ढहती चली जाएगी। जैसे एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत में होता है। जब हम पहले दिन कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, तो रात भर नींद नहीं आती है कि सुबह उठना, सुबह उठना, सुबह उठना, सुबह उठना है। जब 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप 25-30 दिन 5 बजे उठ जाएंगे ना, तो अपने आप रात को नींद जल्दी आ जाती, 9 बजे 10 बजे नींद आ जाएगी। जबकि आपका स्केड्यूल होगा कई सालों का, शायद 12 बजे तक जागना या 2 बजे तक जागना। तो जैसे जैसे आप इस एनर्जी को बढ़ाते चले जाएंगे, ये एनर्जी अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग, हमारे बिलीव्स बड़े पक्के हैं, पुराने। लेकिन एक शब्द मैंने बोला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, वो शब्द है पुराने। पुरानी चीजों का नए ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं होती। करेक्ट? पुरानी चीजों की नए ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है। सती प्रथा की जगह है आज की डेट में? पता है ना सती प्रथा क्या थी? जी कि स्वयं को अग्नि में झोंक देना। आज जगह है? तो पुरानी चीजों की, 100 साल पुरानी चीजों की नए ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है ना। आज तो कोई कहेगा तो कहेगा बेवकूफ हो क्या, ऐसी कैसे बात कर रहे हो? तो ऐसे ही पुरानी कंडीशनिंग की नए ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है। बस आपको समझना है कि पुराना हो चुका है, उससे धीरे धीरे छोड़ते चले जाना है, क्योंकि दिमाग वापस वहीं जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंडीशनिंग है इतने सालों की। तो आपको नई चीजों को और ग्रहण करते चले जाना है, नई बातों को सीखते जाना है, समझते जाना है। जैसे जैसे दिमाग खुलेगा, वो कुएं से बाहर आएगा। जब मेंढक समुद्र देखेगा तो उसे देखेगा दुनिया कितनी बड़ी है, इतना कुछ है यहाँ पर। अभी तक हमें कुएं में अटके पड़े थे, बस इतना ही। तो जैसे जैसे दिमाग खुलेगा वैसे वैसे नई चीजें जागृत होंगी। जब नई चीजें जागृत होंगी तो पुरानी चीजें छूटेंगी। जब पुरानी छूट जाएंगी तो एक टाइम पे पूरी छूट जाएंगी। क्लियर अनुराधा जी? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, विशाखा जी आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रही थी? Yes, sorry for the background noise. आपने जैसे ये बोला था कि give importance to I, not to you. But when we, हमको जब ऐसा फील होता है कि you से कुछ ऐसा पॉजिटिव या हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए इट इज गुड,
Okay, then we start expecting also. Okay, then we start expecting कि टाइम आने पर हमको रिटर्न में भी कुछ मिलेगा जो हम दे रहे हैं, एंड जब वैसे रिटर्न में नहीं मिलता है देन व्हाई वी बिकम टॉक्सिक. क्योंकि अंदर डीपेस्ट डिजायर है ना कि उससे कुछ चाहिए. हाँ. किसी से कुछ चाहिए, तो वो वाली बात है. मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैंने अपना टॉय दे दिया. सुनिए जरा ध्यान से. मैं एक छोटा बच्चा हूँ, हाइपोथेटिकली 5 साल का. मेरे पास एक टॉय था, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत ही खूबसूरत सा टॉय था. मैंने अपना टॉय अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया, उसका बर्थडे था, क्योंकि मेरे पास कुछ और देने के लिए नहीं था, तो मैंने दे दिया. और मेरा बर्थडे आया और उसने मेरा टॉय नहीं दिया, तो क्या होता है? गुस्सा चढ़ता है, इरिटेशन होती है, मारपिटाई होती है, 50 चीजें होती है, फिर हम टॉक्सिक हो जाते हैं. एग्जैक्टली द सेम थिंग. ये वही है और कुछ नहीं है, बस फॉर्म अलग हो गया कि हमने कुछ दिया किसी को. हमारी डीपेस्ट डिजायर है अंदर ही अंदर. इसी बात को तो एक्सेप्टेंस रखना है, इसी बात को तो हिडन एजेंडा है. जो कुछ है हमारे अंदर जो चाहता है उससे भी कुछ मिले. अब वो पॉजिटिविटी मिले, वो एनर्जी मिले, वो वाइब्रेशंस मिले, वो चाहत मिले, वो अप्रिसिएशन मिले, वो एक्नॉलेजमेंट मिले, वो अप्रूवल मिले, वो एक्सेप्टेंस मिले, कुछ भी मिले. जब नहीं मिलता तो हमें गुस्सा चढ़ता है, हमें इरिटेशन होती है. वो सारी की सारी चीजें, इरिटेशन, गुस्सा, गिल्ट, रिग्रेट, शेम, ह्यूमिलिएशन, सब चीजें मिला के धीरे धीरे जो बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उसको हम बढ़ाते चले जाते हैं अपने दिमाग में, अपने जहन में, तो क्या हो जाता है? इट स्टार्ट्स बिकमिंग टॉक्सिक. ओके, एंड या सेम थिंग, उनकी तरफ से वैलिडेशन आता है, कुछ वो 2-4 तारीफों के पुल बांध देते हैं, देन वी आर लाइक ऑन द 9th क्लाउड. और सडनली अगर वो पर्सन हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, उसकी तरफ से वैसा कुछ रिटर्न में नहीं मिलता और हमारी लाइफ में नहीं रहता, देन यू नो समथिंग लाइक जी, ये चक्रव्यूह है, ये हमारा बुना हुआ है. शुरुआत हमें तो बुना. हम सम्मान के मोह में अटक गए तो अपमान का भय तो रहेगा ना. आप समझे? हम किसी की अप्रिसिएशन में 9 क्लाउड या क्लाउड 9 पे पहुंच गए, तो जरा सा वो जब क्रिटिसाइज करेगा तो धज्जियां उड़ेंगी कि नहीं उड़ेंगी? एग्जैक्टली. बस इतना ही समझना जरूरी. जब हम अप्रिसिएशन के चक्रव्यूह में नहीं अटकते, एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन के चक्रव्यूह में, कोई दूसरा आपको आपके अस्तित्व के बारे में क्या ही बताएगा. वो बेचारा अपने जिंदगी में अपने बारे में सोच ले और अपने अस्तित्व को साध ले, ही बहुत बड़ी बात है. सोचो, सच है कि नहीं है? कोई दूसरा आपको आपके सच. हाँ, सच तो ये काफी हद तक है, बट हम लोग भी पता नहीं, मतलब I have experienced this that I was an emotional fool. हम भटक जाते हैं. हाँ, भटक जाते हैं. हाँ, कि सामने वाला ट्रिक करता रहता है कभी कभी, या फिर उसका नेचर ही ऐसा होता है. दोनों चीजें बोल सकते हैं, उसका नेचर ऐसा है और दे ट्राई टू ट्रिक अस बिकॉज यू नो वो हमारे वॉइड को पहचान जाता है. यस. चलो आपने बोल ही दिया. हाँ, हमारे वर्ड को पहचान जाता है. हाँ जी. एक्चुअली पता है क्या है? हमें वो ट्रिक कर नहीं रहा है, हम ट्रिक हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारी टेम्पटेशन अटैच्ड है उसके साथ. कोई हमें लालच दे नहीं सकता. हम लालची हैं तभी तो लालच की तरफ जाते हैं. यस. सारा खेल यहाँ का है. मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा. हमारे अंदर अगर ग्रीड है तभी तो कोई टेम्प्ट कर पा रहा है. हमारे अंदर लस्ट है तभी तो कोई वासना की तरफ खींच पाएगा. हमारे अंदर कुछ नहीं होगा तो कैसे खींच पाएगा? सोचो. ओके, लाइक ट्रिक हम कोई कर नहीं रहा. ये भी बड़ा आसान है बोल देना कि कोई ट्रिक कर रहा है. चलो, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे रहे हैं. मैं कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी खुद के ऊपर है. ट्रिक हम हो कैसे गए? कुछ तो लेयर उसने पकड़ लिया ना. आपने वो लेयर बोला अभी कि मेरे वॉइड को किसी ने पहचान लिया, मैंने वो वॉइड दिखा दिया, उसने पहचान लिया, तो हम ट्रिक हो गए. मैं कह रहा हूँ ये वॉइड दूसरे से क्यों फिल करो? ये वॉइड खुद से फिल करो और खत्म करो. ट्रिक ही नहीं होगी कभी. सिंपल कर दो ना लाइफ को. पहचानना ही, जानना ही तो है बस, और क्या है. 90% लोगों को यही नहीं पता था वॉइड क्या है. मैं कह रहा हूँ जब पता लग जाएगा कि वॉइड क्या है तो आधी चीजें वैसी सॉल्व हो जाएंगी. तो अब अपने आप ही ट्रिक, मतलब अगर मुझे पता लग जाएगा कि जब मैं कसीनो में जाता हूँ गोवा में, और मुझे पता है, ये बात क्लियर है कि यहाँ पे मैं जीत के नहीं आ सकता कभी. खेलना आसान है ना गेम.
तो खेलना आसान कैसे है मैं बताता हूँ। ओके मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता कैसीनो में जाके, तो मैं खेल खेलने के लिए जा रहा हूँ सिर्फ। मेरे पास 1000 रुपए, मैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ कि 1000 रुपए डूबेंगे, आई एम गोइंग टू प्ले। लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं मैं जीत सकता हूँ, मैं यहाँ से बंगला बना दूंगा, यहाँ से गाड़ी बना लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे वो कर लूंगा, मुझे क्लियर नहीं है सारी चीजें, तो क्या करूंगा, आंख बंद करके सब चीजें दांव पे लगाता चला जाता हूँ और फिर वहां पे सब हार जाता हूँ। तो मैं अब गेम को गेम की तरह नहीं खेल रहा, अब मैं गेम के चक्रव्यूह में उलझ गया हूँ। अब वो गेम मेरे लिए जिंदगी और मौत बन गई है। यस और नो? हाँ लाइक अब डिप्रेस्ड हो गए हैं। क्योंकि मैं फंस गया ना, अब मैंने वो सारी की सारी पूंजी लगा दी क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से पता नहीं क्या निकल जाएगा। मतलब मैंने अपना घर भी दांव पे लगा दिया, मैंने वो सब, मतलब मेरे पास सपोज 10 लाख रुपए थे, मैंने सारे के सारे गैम्बलिंग में लगा दिए कैसीनो में, क्योंकि मुझे लगता है 10 के यहाँ से 100 हो जाएंगे या 10 के यहाँ से 1 करोड़ हो जाएगा। नाउ आई एम इन द गेम, बट when I know the game, when I understand the game, when I'm clear about the game, थोड़ी गहरी बात अगर आपको समझ में आए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, जब मुझे सब चीजें दिख जाती हैं साफ साफ तो चीजें करना आसान है, तो खेल खेलना आसान है, तब खेल को खेल की तरह खेला जा सकता है। कैसे समझाऊं, समझ में आ रही है ऊपर से चलेगी सबके? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे समझाऊं, किस मतलब डेस्परेटली आप है ना अनकॉन्शियसली वो सब करते जा रहे हो। Exactly, this is the word. When you become that, when you don't understand the game, then you become desperate and unconscious. Yeah. And then आप अपने आप को डुबो देते हो। जब डुबो देते हो तो आप अपने इर्द गिर्द चक्रव्यूह बुन लेते हो, वो इमोशंस का हो या ग्रीड का हो या लालच का हो या फियर का हो। बट अगर मुझे पता ही है कि भाई ये 1000 रुपए है, मैं सिर्फ हारने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ से कोई जीत के नहीं जाता, ये गेम वेल प्रूवन है सालों सालों से, पीपल हु गो टू कैसीनो विल ऑलवेज लूज एंड कम। I am going there because I just want to enjoy 15-20 minutes, 1 hour. I will go and I will lose this money and मैं निकल जाऊंगा वहां से। तो मेरे अंदर सारी डेस्परेशन खत्म है क्योंकि अब मुझे जीतना ही नहीं है। I'm going there to lose this money. I'm going there just to enjoy and have a feel of the environment. Hypothetically, have a drink, eat some popcorn, put some money and lose and come out. मेरा 1 घंटा एंजॉय करना था, एक्सपीरियंस करना था, कर लिया। आप समझे? या हो जाएगा ना? तो मैं निडर होके खेलूंगा, मैं निडर होके सब एंजॉय करूंगा और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा वहां से। Okay. So can you just tell me if you have time? Otherwise, we can continue next session. Hello. नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं विशाखा जी। जी no problem. और किसी का कोई सवाल? राशि जी हाथ खड़ा किया है। हुडी में ठंड है क्या वहां पर? कहाँ रहती हैं आप? सर मध्य प्रदेश नियर भोपाल। भोपाल? अच्छा भोपाल में, वहां तो ठंड है काफी एक्चुअली, फिर सही कह रही हैं आप। 200 किलोमीटर, वो विंडो ओपन है तो मेरे को हुडी पहननी पड़ी। सर मेरे भाई को क्वेश्चन है ऋषभ। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये बैठ के सवाल पूछ सकते हैं, खड़े रहते हैं पूरे सेशन में, ऐसे क्यों? सर ये बैठते ही नहीं है। सर हम लोग का पूरा टाइम बैठ के निकलता है ना ऑफिस का, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1-2 घंटा कम से कम खड़े रहूं, कहीं भी रहूं किसी कॉल में, लेकिन खड़े रहूं कम से कम। चलो कोई नहीं, बोलिए बोलिए क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल था सर कि हमको भगवान एक कंप्लीट फॉर्म में बना के भेजते हैं, हमारा मतलब सब कुछ हम कंप्लीट रहते, तो हमें फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत क्यों रहे? मतलब हम एक फॉर्म में अपने आप सब कुछ है, मतलब अगर कोई हमारी लाइफ से जाता भी है तो हम अच्छा सवाल अपनी जिंदगी निकाले हैं अकेले पूरी, तो फिर हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर हम कंप्लीट बन के आए। हाँ एक्चुअली फर्क पड़ना नहीं चाहिए, फर्क पड़ता रहता है। होता क्या है, ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, जब जो लोगों का आना जाना है हमारे जीवन में, वो बस क्या होता है, इंसान हमें भेजा कंप्लीट फॉर्म में, लेकिन हमारी फितरत है हम हर बारी ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंफर्ट में चले जाते हैं। ये दिमाग की फितरत है, जो ब्रेन के अंदर मैकेनिज्म है, विच इज अवॉइडिंग इंस्टेंट पेन एंड गोइंग फॉर इंस्टेंट प्लेजर। यही करते हो अपने जीवन में। तो जो लोगों का आना जाना है वो आपके सारे कंफर्टों से आपको बाहर निकालना है और आपको धक्का मारना है, समझ लो इतना ही। किसी भी फॉर्म, हमारी ट्रेन आगे लेके जा रहे हैं। हाँ बस उनका काम ही यही है भाई, आपकी ट्रेन को आगे बढ़ाओ। अब आप हैं कि आप ट्रेन में मस्त हो जाते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी ट्रेन रुक गई है, बंद हो गई है, चल नहीं रही है, चेन खिंच गई, आप कह रहे हैं मैं तो सो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं तो अनकॉन्शियस हूँ, मैं अनअवेयर हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। फिर कोई आता है जोर का थप्पड़ मारता है, जागो मोहन प्यारे, आपका जीवन आगे है। आप समझे?
जी सर, यही काम है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाकी सबके थ्रू यू एक्सपीरियंस मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू, यस थैंक यू। हाँ जी, पारुल जी, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर सवाल लिए, मैं लोगों के सवाल और शब्दों को बस जोड़ रही थी थोड़ा सा, तो मैंने दो अरे चीजें वाह, लिखी है। जोड़िए जोड़िए, थोड़ा थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए, आई कैन सी यू प्रॉपर्ली। हाँ, नाउ आई कैन सी यू प्रॉपर्ली। बोलिए, क्या जोड़ा है आपने और क्या लिखा है, बताएं, सब सर सुन। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो चीजें जो हम नहीं समझ पाते, प्रेम क्या है या खुद से जुड़ा जो प्रेम है वो क्या है, सेल्फ लव क्या है, तो हम खुद को भी उस जगह पे रख सकते हैं, और इन जो लाइनों को मैं बोलने जा रही हूँ उसे सामने वाले को भी उस जगह पे रख सकता है कि उम्मीद की नजरें जब भी किसी की तरफ उठती हैं, उम्मीद की नजरें जब भी किसी की तरफ उठती हैं, तो उनमें सिर्फ हाँ सुनने की आदत होती है। वाह, तो ये अब हमारे ऊपर है कि क्या हम हर चीज के लिए हाँ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इस चीज के डिफरेंस को समझने के लिए सेल्फ लव या स्वयं से प्रेम जरूरी है। तो उससे जुड़ी चीजें जो अब तक हम लोगों ने सेशन में सीखी वो मैंने थोड़ा सा लिखा है, तो ये मैं आपको सुनाना चाहूंगी बोलो। कि स्वयं से प्रेम स्थापना है अस्तित्व की, स्वयं से प्रेम स्थापना है अस्तित्व की, लक्ष्य है अपना जीवन साधने की, लक्ष्य है अपना जीवन साधने की, यात्रा है अंतरात्मा की, वाह, यात्रा है अंतर आत्मा की, सम्मान है खुद के गुणों का, वाह, सम्मान है खुद के गुणों का, और तलाशने खोई हुई पहचान की, दूसरों से पहले अपने जयगान की। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, खूबसूरत। थैंक यू सर। Please everyone, let's clap for her. This is beautiful. Unmute yourself and clap. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। How nice, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। भेज देना यार। I will try if I can create a video on this. अरे आप ही कुछ बनाओ ना यार, इतना खूबसूरत तो लिखते हो, कहाँ चला जाता है? सर बहुत ज्यादा हो गया सर, इधर तो लिखते लिखते कंपाइल करते करते काफी। तो ठीक है, मुझे दे दो, मैं बना दूंगा। आपके थ्रू अगर लोगों तक पहुंच रहा है तो दैट इज द थिंग, लाइक हमने पहले भी बात की है टू ऐड वैल्यू इन समवन्स लाइफ। सो ये कहीं ना कहीं राइटिंग्स के थ्रू मैं करना चाहती हूँ, एंड यू आर द मीडियम थ्रू विच आई कैन डू दिस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि आई ज्वाइन सेशन जब फर्स्ट टाइम सर ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड। जी, कोविड के टाइम पे, मार्च अप्रैल, yes sir, April, yes, it was in April, very beginning session, starting very session. beginning sessions. That time I joined, and उस बीच में मैंने सीखा, मैं गिरी संभली करते करते आज मैं बहुत ही एक बेटर पोजीशन में हूँ। And that credit goes to you, Saroti. Thank you, that's very kind of you. I like this word, मैं गिरी भी, मैं संभली भी, मैं भटकी भी, मैं वापस भी आई, फिर मैं भटकी, बहुत कुछ होता है। So part of life. Part of life, part of life. But कितना खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, very beautiful. I think पूरे सेशन का आपने निचोड़ लिख दिया है, बहुत खूबसूरत। भेजिएगा। Okay, thank you sir. Try to recite this beautiful poetry. And a question sir. हाँ जी, किसका सवाल, नाम बताइए, एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभ्या बात कर रही हूँ। हाँ जी, सभ्या बोली, सॉरी, सवाल। सर सबसे पहले तो मुझे आपको ऐसे देख के मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आई रियली हैप्पी एंड आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। एंड सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। डेली वे में मैं आपका जो वो 1 मिनट का जो वीडियो होता है सर, जो मैं डेली मॉर्निंग में सुनती हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है उसमें। मतलब ये होता है कि ऑफिस जाती हूँ, उसके पहले एक वीडियो जो होता है वो पूरे दिन को एक एनर्जी जो कहते हैं, एक चार्ज करने वाली चीजें होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर। ठीक है। एंड जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि आपने जैसे आई और लव को पूरा डिस्क्राइब किया है, एंड सारी चीजों को बहुत पूरा तो नहीं समझ पाई, लेकिन पूरा समझने की कोशिश की हूँ, नोट डाउन किया है, एंड जो भी चीजें हैं मैं खुद पे अप्लाई करूंगी। एंड सर मेरा एक सवाल ये है कि सर आई यानी खुद पे ध्यान देते देते क्या हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाते?
इसका इफेक्ट पड़ेगा सर? वही सवाल का जवाब था। ये सवाल मुझे पता था आएगा, ये आना भी चाहिए। मैं आपको ये समझा रहा था कि हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को, हम सेल्फिश हैं। मैं ये तो कह रहा था कि जब हम कहते हैं ना कि हम निस्वार्थी हैं, हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं, हमारा हिडन एजेंडा अपने लिए ही है। आप समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर एक डीपेस्ट डिजायर है कि वो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा। हमने इतना किया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो हिडन एजेंडाज में हम सेल्फिश हैं, हम कुछ ना कुछ तो डिजायर है ना। जब डिजायर है तो इसका मतलब सेल्फिश है, या तो डिजायर लेस हो जाए। लेकिन डिजायर लेस तो हम है नहीं, इच्छा तो है हमारी हर चीज की। या तो इच्छाएं छूट जाए, जब इच्छा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जब हिडन है, सब चीजें छुपी हुई हैं, तो छुपा क्यों रहे हैं? हम साफ साफ बोलते हैं कि हमारी प्रायोरिटी हम ही हैं। हम बिल्कुल कुछ है तो रहे हैं, लेकिन मांग हम अपने लिए रहे हैं, लेकिन हम छुपा के मांग रहे हैं कि भाई हम 10 चीजें तेरे लिए कर देंगे, तू एक चीज तो कर देना मेरे लिए प्लीज। और जब बिल्कुल नहीं बिल्कुल करता तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। तो जब अब वो एक करे या 10 करे, तो बात तो डिजायर की ना, या तो डिजायर एक है या 10 के, डिजायर तो डिजायर ही है। तो अपने आप को झूठ क्यों बोले हम कि हम सेल्फलेस हैं? हम सेल्फिश हैं। और सेल्फिश इसलिए हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस आप कर लीजिए। आपके सर में दर्द हो रहा है अभी, सभ्या जी, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूँ। अगर आपके सर में अभी दर्द हो रहा है, करेक्ट, और यस सर। किसी दूसरे शहर में किसी के साथ कुछ बहुत अत्याचार हो गया, कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्या आपके सर का दर्द इंपॉर्टेंट है, या जो न्यूज में दिखाया जा रहा है किसी के साथ क्या हो रहा है वो हमको इम्पोर्टेंट है? सर मैं सबसे ज्यादा फोकस अपने सिर दर्द पे करूंगी सर। एग्जैक्टली। तो हम यही बात आ जाती है कि सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस में हो रही हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस सर। राइट? आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में कोई गड़बड़ होगी तो आपको दर्द होगा, करेक्ट। लेकिन किसी और शहर में, किसी और देश में किसी के साथ कुछ बहुत बुरा भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सुनो? यस सर, नहीं पड़ेगा, बस हम उसे सुन के थोड़ा सा उस जैसा फील करके थोड़ा सा सिंपैथी या थोड़ा सा एम्पैथी का मतलब हम 10 मिनट करके 15 मिनट फिर उसके उनके। बाद निकल जाएगा ना वो। हाँ सर। बस, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप एक्सपीरियंस करें। तो आई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यही समझाने की कोशिश हो रही है बार बार कि तवज्जो जब हम आय को जाने अनजाने में दे ही रहे हैं, जब सर का दर्द हमारा है उसी को तवज्जो दे रहे हैं, और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या, आप रोड पे चले जाओ, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साइड में से निकल जाते हैं। यस और नो? यस सर। वहां पे भी तो आपको जल्दी है ना, आपको जाने की। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप साइड में से निकल जाते हैं, मेरा बॉस वेट कर रहा है यार, मुझे जाना जरूरी है, मेरी नौकरी से बर्खास्त कर देगा। तो मतलब क्या है, आय को तो तवज्जो दी जा रही है। जब आय को हाँ जी। जाने में तवज्जो दे ही रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ खुल के दो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो खुद से? आई एग्री सर। तो खुल के दो। एंड थैंक यू सर। थैंक यू। सिंपल है, खुल के तवज्जो दो उसको, वो इम्पोर्टेंट है, और उसको उसकी इम्पोर्टेंस दो। ओके, यस सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू शाहिद नायला जी, जी सर। कैसी हैं आप? एज ऑलवेज सेशन तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन सेशन अच्छा था, सेशन में सब समझ में आया आय की इम्पोर्टेंस, कि हम लोग आय को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, यू को देते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस। सच में ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जब दूसरा इंसान आ जाता है तो हम दूसरों की ख्वाहिश पूरी करने में या दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में लग जाते हैं, और अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या करें, हमारी मतलब हमारी ख्वाहिशें क्या है, हम उसे खुल के बताते भी नहीं है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। वो अब समझ में आ रहा है। इतने दिनों के बाद ऐसा होता है। ले थोड़ा हाँ। कैमरा के पास आ जाओ, थोड़ा आधे कट रहे हो हाँ अभी ठीक है, हाँ हाँ। हाँ बोलो। और हाँ, और हम बहुत सारी चीजें उनके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें बताते भी नहीं है। ऐसे होता है जिंदगी में। और सेशन के अलावा मुझे कुछ और पूछना था सर, पूछूं क्या? जनरल में ऐसे।
आप सब पूछना चाहते हैं साम के साथ सबके सामने पूछ सकते हैं मुझे। हाँ हाँ हाँ, सबके सामने मतलब कैसे है सर, अभी मैं टीचर का ट्रेनिंग कोर्स कर रही हूँ, तो उसके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। तो सर वही एग्जाम से पहले जैसे टाइप का मतलब होता है कि मतलब थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि हाँ मतलब कैसे होगा एग्जाम, अच्छा होगा या नहीं, ऐसे ऐसे टाइप के मतलब दिमाग में चल रहे सब चीजें। तो सर आप अगर समझाए तो बेहतर होगा वो सब चीजें, कि ये जब थॉट्स दिमाग में आते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करें, मतलब एग्जाम हॉल में जाने के बाद एकदम सडनली ब्लैंक हो जाए एक। शायद नायला मुझे बताइए, देखिए सबके लिए इम्पोर्टेंट समझना कि हम एग्जाम्स को हम जीवन और मृत्यु के तराजू में तोल रहे हैं क्या? एग्जाम नहीं। एग्जाम है ना। देख, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग एग्जाम्स में फेल हुए हैं, आपके बाद भी होंगे। मेरी खुद मेरी वाइफ आई थिंक 11th में या 11th में शी फेल्ड इन 1 ईयर, राइट अमृता? हमारे हाँ। घर में बोला तो खैर सच है ये एक्चुअली। तो और आई जस्ट वांट टू से हमारे एग्जाम्स हमारे जीवन हमारी डेस्टिनी नहीं तय करते हैं। वो एग्जाम बस इसलिए होता है, मैं बताता हूँ एग्जाम क्यों क्रिएट किया गया था। ये क्रिएट इसलिए किया गया है ताकि जो भी आपने सीखा है वो आपके जहन आपकी आत्मा में उतर गया है या नहीं उतर गया, उसकी एक परीक्षा ली जा रही है कि जो आपने समझा है, जितना सीखा है, वो एक परीक्षा है। इसलिए कि आपने जो सीख लिया है उसको आप समझ लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन हमने एग्जाम से रिलेटेड रिवॉर्ड है, राइट, उससे क्या मिलने वाला है, उसमें हमारा इतना ध्यान रहता है, इतना तवज्जो रहता है कि हम उस ग्रीड में अटक जाते हैं और उसका फियर हमें तंग करता रहता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, हम्म। एग्जाम कुछ फेल हो गए या ऐसा हो जाएगा। मतलब अभी वो चीज को हमने फेस भी नहीं किया है, उससे पहले मतलब हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिमाग में कई तरह की कहानियां बन जाती है ऐसे ही कि हमेशा पता का नहीं क्या हो प्रॉब्लम। जाएगा, लोग क्या हाँ सोचेंगे, मैं फेल हो गया हाँ क्या होगा, मैंने हाँ। ये कर लिया तो क्या होगा। देखिए वो तो पता नहीं क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ हमने इतना ज्यादा पढ़ाई को इतना ज्यादा हमने हवा बना रखा है, इतना बवंडर बना रखा है। जो आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह की पढ़ाई है। जितने भी सेशंस आपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए मुझे पता। हाँ। क्या वो पढ़ाई नहीं थी जीवन की? क्या उसमें से कुछ सीखा नहीं आपने? क्या हमने आपसे कभी क्वेश्चन एंड आंसर पूछे नहीं जाने अनजाने में? क्या मैंने आपसे पूछा व्हाट इज लव, क्या वो क्वेश्चन नहीं था? क्या वो जीवन की पढ़ाई की परीक्षा नहीं है? क्या मैंने आपसे पूछा आई लव यू जब बोलते हो तो आई लव यू का क्या मतलब है, या ऐसे ही बोल देते हो, क्या वो जीवन की परीक्षा नहीं मैंने आपसे ली? बस इतना ही सिंपल है। बस इतना ही जांचना भापना होता है कि जो हमने सीख लिया है वो हमारे जहन में हमारी आत्मा में उतर जाए अच्छे से। तो आप अपनी पढ़ाई को ऐसे लीजिए, और हर इंसान जो भी यहाँ पे पढ़ रहा है, पढ़ाई सिर्फ समझने के लिए है, सीखने के लिए है, कुछ नया जानने के लिए है। और उसकी एक परीक्षा, एक रूटीन बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि आपने जो सीखा है वो वहां पे जाके आप उसको समझा दें लोगों को। मतलब जैसे जो मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पे लिखा या जो मैंने पढ़ा जीवन से, वो सेल्फ लव के बारे में यहाँ पे आपको समझा दिया, तो ये परीक्षा हो गई। करेक्ट? ऐसे कुछ हुआ ना एक तरह से, बस फॉर्म्स अलग अलग हैं। हम अगर मैं भी यहाँ पर आऊं और जाने से पहले सोचूं पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं उनको सेशन पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं सेल्फ लव मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, मैंने तो इतना डीप सोच लिया है, पता नहीं लोगों के ऊपर से ना निकल जाए। यस नो? पता नहीं, बहुत सारे पता नहीं हो सकते हैं जीवन में। क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अच्छा लगे तो वेरी गुड, नहीं अच्छा लगे तो भी वेरी गुड। तो क्या मैं सेशन करना बंद कर दूंगा? नहीं, नहीं। सेशन तो कब से चल रहे हैं। हाँ हाँ चल रहा है कोई सर। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आके आके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, कितना कुछ हो रहा है यहाँ पर। यस और नो? यस यस। तो फिर सिर्फ जरूरी क्या है, इन समझ से जो मैं बन रहा हूं, मतलब जो आप पढ़ाई करके जो आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो आपका दिमाग खुल रहा है, बस वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज योर रियल सक्सेस। नॉट लिख के एग्जाम में जो रिवॉर्ड मिल जाएगा और उससे क्या ट्रॉफी मिलेगी और उससे क्या लोग तारीफ करेंगे, वो भी मायने है। जो आपने पढ़ा, उस पढ़ने से जो दिमाग खुला, जो आप कुएं के मेंढक से आप समुद्र में आए, जो आपके अंदर बदलाव हुआ,
जो आपके पुराने बिलीफ टूटे, वो है बस जीवन, वही है पढ़ाई, वही है समझ, वही है विजडम, वही है नॉलेज, बाकी सब बेकार है। यस, ओके समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ जी महिला जी, आपको भी कुछ पूछना है? मलिहा सॉरी। जी सर। बोलिए बोलिए। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि अगर किसी बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ या डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ तो मैं आपसे कैसे कहूँ? क्योंकि सर मैं आपसे बात कर पाती हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है, और मैं आप मतलब आप अगर मुझसे नाराज हो गए तो नहीं नहीं नहीं, बोलिए बहुत बोलिए, अनकंफर्टेबल बेखौफ होगा। होके बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है सहमति और ना सहमति वाली, बोलिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ, मतलब आपने कहा था कि सच बोलने का एक तरीका होता है, मतलब मैं आपसे कुछ मतलब मैं आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ या फिर एग्री नहीं करती, डिसएग्री करती हूँ, तो मैं आपसे कैसे कहूँ वो बात? पहली बात तो ये है, हम्म, हर इंसान के अपने कैसे अपने कहूँ? सुनिए सुनिए मेरी बात, जी हर जी। इंसान के अपने नजरिए होते हैं जीवन को देखने के। ठीक है, हम्म ये मेरा हम्म नजरिया है, जो मैं जीवन को देखता हूँ, जैसे देखता हूँ। हम्म अब ये मेरा नजरिया है, ये नजरिया कभी किसी पे थोपा नहीं जा सकता। हाँ, किसी के साथ बताया जा सकता है, किसी को शेयर किया जा सकता है, अगर किसी को उससे सिंक्रोनिसिटी महसूस हो तो अच्छी बात है, किसी को सिंक्रोनिसिटी उसके साथ ना महसूस हो तो भी अच्छी बात है। तो इसमें जीवन में ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, अपना अपना चश्मा है। मेरे ऊपर एक चश्मा चढ़ा हुआ है जिससे मैं जीवन देख रहा हूँ, आपके ऊपर एक चश्मा पड़ा हुआ है जिससे जीवन आप देख रहे हैं, बस इतना ही सिंपल है। तो अगर आप किसी मेरी बात से असहमत है तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपकी असहमति से मेरा नजरिया ना बदलेगा, शायद मैं कुछ समझ जाऊंगा, कुछ सीख जाऊंगा, शायद मैं अपने तरीके से जीवन देखूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप बोलिए, बेखौफ होके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ना मतलब मैं अब जान गई, बाद में कभी अगर मतलब अगर मैं डिसएग्री करती हूँ और डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ तो मैं आपसे कह दूंगी सर। सर एक और 200%। सवाल है, एक और सवाल है सर। सर आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे मतलब कि मतलब ये सेशन करते हैं, तो आप सेक्स एजुकेशन पे एक सेशन रख सकते हैं? सर मैं बोलूं, क्योंकि सर आपसे एजुकेशन मतलब क्या मतलब हुआ? इस शब्द मैंने बोला, इसी में मुझे झिझक हो रही है, लेकिन हम टीवी पे, इंटरनेट पे या फिर लोग इस बारे में मतलब बहुत ही गलत तरीके से ये सब दिखाते हैं, और एक कोई सेकंड, इसमें खुल के बात भी नहीं करता। एक तो मैं सेकंड चाहती हूँ कि मलिहा, अच्छा वन अच्छा। सेकंड रुकते हैं। एजुकेशन मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये सब भी एक एजुकेशन ही है जो हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये एजुकेशन, आप क्या मैंने कहना चाह रहे हैं? सेक्स एजुकेशन के बारे में आपसे सॉरी, कहा कि इस आप सुन नहीं रहे हैं मेरी नहीं बात? मैं सुन रहा हूँ लेकिन आवाज कट रही है, आप बोलिए। अच्छा अच्छा जी, मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में आपसे आप सेक्स बोलना चाहती एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं? कि आप इस टॉपिक पे एक सेशन रखिए, क्योंकि हम टीवी पे देखते हैं और इंटरनेट पे लोगों से जानते हैं बहुत ही गलत तरीके से, और इस बारे में कोई खुल के बात भी नहीं करता, मतलब बस चुप हो जाओ ठीक हमेशा। लेकिन ये तो बेसिक नीड है, और इसके लिए हमें मतलब क्या एक क्लियर इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है, वो भी सही पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है, तो आप ओके, अगर कर सकते हैं तो ये जरूर करें। ठीक है, बता देंगे आपको जब भी हाँ, होगा। और एक बात सर, बोलिए। और मतलब आप मतलब मैं और हम सभी आपके वीडियोस देखते हैं, तो अगर हम मतलब उस वीडियो के बारे में हमें कुछ बोलना होता है तो क्या हम जो कमेंट करते हैं क्या वो आप पढ़ते हैं? मतलब कहाँ आप पढ़ते हैं? कमेंट, देखिए सुनिए मेरी बात बहुत सिंपल है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कई बार पढ़ता हूँ, कई बार नहीं पढ़ता हूँ, उसके रीजन मेरे अपने हैं, क्योंकि मेरा काम है, मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है। अब किसी को उसके बारे में क्या कहना है, किसी का अपना ओपिनियन है, वो अच्छी बात है, बट मेरे को बस वीडियो बनाने में मजा आता है, मैं ज्यादा इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। तो आप अगर करना चाहते हैं, आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो यू हैव एवरी राइट, एवरीवन हैज एवरी राइट टू डू एनीथिंग। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ, टीम ऑपरेट करती है सारा का सारा, तो वो ही सब ओ, चीजें देखती है, मैं नहीं करता हूँ। ओके, अच्छा। नो सर एक और सवाल पूछूं आपसे? प्रॉब्लम। एक और सवाल पूछ सकती हूँ? हम्म सर आपने कहा था कि त्राटक
आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। त्राटक, ये त्राटक। कैसे करते हैं? बस कैंडल को बस देखने से ही होता हाँ, है? बेसिकली त्राटक इज काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस एक्सरसाइज। तो आप कैंडल लगा के आप उसको गेज कर सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट, सिर्फ वो लोहो को देखना होता है, मतलब फ्लेम को। You keep watching the flame for some time, and then the mind will start becoming centered and balanced. Slowly and steadily, your concentration power and your focus will improve. सर मैंने एक बार किया था, मैंने आंखों को मतलब कैसा, मतलब एक You अजीब just have पल to, पर एक अजीब सा फीलिंग हुआ था। you just have to see it. That's it. आपको सिर्फ देखना है और पूरा फोकस उस लोहा पे लगाना है, उस फ्लेम पे लगाना है। That's it. इतना ही सिंपल। अच्छा, इसमें आंखों का तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, किसी चीज का कोई नुकसान नहीं। नहीं तो आप YouTube पे देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे उसके। अच्छा, मतलब देख के बाद में करूँ तो? हाँ, आप YouTube पे देख सकती हैं किस तरह के वीडियोस। अब डेमोन्स्ट्रेशन तो है नहीं यहाँ पर, आप YouTube पे देख लीजिए, you will get to know. Okay? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you everyone. पारुल जी भेज दीजिएगा गोपी जी के थ्रू, ठीक है? Okay, sir. Thank you so much. Wonderful. Really appreciate Thank you very much. it. Very beautiful, Parul. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Take care. God bless. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.